ए ताजदार जहां ए हबीब रब करीम। ये इसके लिवर का, इसके जिगर का हाल है। इनके सीटी स्कैन्स हैं। अगर अमीर लोग अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करेंगे तो गरीब की बेटियां जो हैं वो इसी तरह सड़कों पे आएंगी। बिलाल भाई ने कहा है कि या तो आज इस बच्ची का नाम आयशा से बदल के कुछ और रख दें या फिर आज आयशा की मदद कर दें। या रसूल अल्लाह तेरे मैं इस अपनी बहन के लिए 25,000 रुपीज़ सपोर्ट करना चाहता हूँ। 9 लाख रुपए जमा हो चुके हैं हमारे पास अभी तक। और मैं आयशा के लिए 15 से 20,000 रुपए डोनेट करूँगा। 9 लाख रुपए जमा हो गए हैं और बाकी 11 लाख का ऐलान गवर्नर से निर्शुद्ध लिबास ने किया है। को सलाम अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया था कि दुनिया में 2 शक़ी हैं। एक शक़ी वो है जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पूँछें काट डाली, और दूसरा शक़ी ए अली वो होगा जो तुम्हारे सर पे ज़र्ब लगाए। हज़रत अली की तर्ज़ हुक्मरानी का जो फ़लसफ़ा समझ में आता है वो कहते हैं कि इक़्तिदार मकसद नहीं है, इक़्तिदार अमानत है। हर रोज़ शबे तन्हाई में फुरक़त का जुनून तड़पाता है। हर रोज़ शबे तन्हाई में, हर रोज़ शबे तन्हाई में फुरक़त का जुनून तड़पाता है। दिल मजबूरी पे रोता है जब याद मदीना आता है। दिल मजबूरी पे रोता है जब याद मदीना आता है। सजदों की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ। सजदों की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ। हर चीज उसे मिल जाती है जो दर पे नबी के जाता है। हर चीज उसे मिल जाती है। मेरा ज़र्फ कहाँ, तेरी ज़ात कहाँ, मेरी फिक्र कहाँ, तेरी बात कहाँ। मेरा ज़र्फ कहाँ, तेरी ज़ात कहाँ, मेरी फिक्र कहाँ, तेरी बात कहाँ।
निस्बत है, यही नाता है, अदना सा एक भिखारी हूँ। यही निस्बत है, यही नाता है, दिल मजबूरी पे रोता है। एक हुक उठे मेरे सीने से, आए पैगाम मदीने से। एक हुक उठे मेरे सीने से, आए पैगाम मदीने से। सरकार करम की भीख मिले, मैं साइल हूँ तू दाता है। सरकार करम की भीख मिले, मैं साइल हूँ तू दाता है। सरकार करम की भीख मिले, तेरी मिदहत काम ज़हूरी का, तेरे नाम से नाम ज़हूरी का। तेरी मिदहत काम ज़हूरी का, तेरे नाम से नाम ज़हूरी का। करिया करिया बस्ती बस्ती, जो तेरी नात सुनाता है। करिया करिया बस्ती बस्ती, जो तेरी नात सुनाता है। दिल मजबूरी पे रोता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है? अरे तो जवाब तो दे दो, कैसे हो? ठीक हो? अब आ रही है? अच्छा, आप ज़रा तालियां तो बजाइए। हाँ, गुड गुड गुड। और एक मरतबा फिर बजाइए बिलाल कुतुब साहब के लिए। अब फसी भाई के लिए बजाइए जोर से, और अब नाहिद आपा के लिए बजाइए, और अब अपने लिए बजाइए, क्योंकि आज जब तक सुन ले आज जितने भी शोज हमने किए हैं, आज सबसे ज्यादा इनामात मिलने वाले हैं। और जी, तो एक प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बिलाल भाई, क्या ख्याल, आज कुकिंग से शुरू कर लें? बिल्कुल कुकिंग से। नाहिद आपा आई हैं और कुकिंग ना हो तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद हम कवाली की तरफ भी जाएंगे। ये 5 बजे के बाद का सेगमेंट है, डोंट वरी, हम आपके साथ होंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आज वाकई मैं सच कह रहा हूँ, आज हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 3 मोटर बाइक्स हैं। और हमारे साथ माहिर अली और ताहिर अली साहब मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। बस आज शुरू करते हैं। रोजा किस किस को लग रहा है? रोजा किस किस को लग रहा है? किसी को लग रहा है रोजा? हाँ, क्योंकि अभी अजान में बहुत देर है। अभी आइए नाहिद आप जरा चलें, आ जाए, आप भी आ जाए, बल्कि आप लोग सभी आ जाए ना, आज के जल्दी करवा लेते हैं। अजान बिल्कुल भी नहीं है। आइए जी। अच्छा, अब आपकी तालियां अगर नहीं होंगी तो इनाम नहीं मिलेगा। नाहिद आप आज हम बना क्या रहे हैं ये बताइए। आज मैं ये बना रही हूँ कि अब जागने की रातें शुरू हो चुकी हाँ जी, हैं, बिल्कुल तो शुरू हो ज़रा चुकी हैं। बुर्चे खाने से थोड़ा दूर भी होना चाहिए।
मगर ज़रूरी भी है रोज़ा खोलने के लिए सब चीज़ें। तो हम समोसे और ये सब चीज़ें खाते हैं, तो मैंने बड़ा शॉर्ट फॉर्म निकाला है। मैं इस तरह आपको सिखाऊंगी, ये कप्स बनाए हुए मैंने, इसी में हम चाट भी बनाएंगे और इसी में कीमा फिल करके इस तरह सर्व। अच्छा, एक काम करते हैं, छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, क्योंकि ये सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीज़न इज़ क्योंकि घर में अच्छे अच्छे चीज़ें खाने को मिलते हैं और ये द सेगमेंट इज कॉल्ड चटखारों का समा। सो आपने कहीं भी नहीं जाना, समा के साथ रहना। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपको बनाना सिखाते हैं कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप घर पे भी बना सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जोर से, जोर से। एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, उसके बाद यहाँ हम आएंगे। एक बात मुझे शेयर करनी थी, कुछ दोस्तों को हमारे इबाम है। हमारे एक सिलसिला होता है, बिलाल भाई आपकी इजाज़त से कर रहा हूँ, हमारे एक सिलसिला होता है रेटिंग का। अगर मेरे वो दोस्त देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। न्यूज़ के जितने भी चैनल्स हैं उनमें जो हमारी जो सहरी की ट्रांसमिशन है, वी आर नंबर 1। ऐसे ही मेरा दिल चाहा कि मैं अपने उस प्यारे से दोस्त को, हम उसे प्यार में बहुत कुछ बुलाते हैं, तो मैं उसके साथ शेयर कर लूँ। एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, अफ्तार की ट्रांसमिशन में जितने भी न्यूज़ चैनल की अफ्तार की ट्रांसमिशन हो रही है, उन अफ्तार की ट्रांसमिशंस में नंबर 1। हाँ, तो क्या था वो? और नेक्स्ट टाइम बिलाल भाई को कहने की जरूरत नहीं है, कॉल मी। कॉल। अच्छा जी, आइए। और अगर तुम्हारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो मुझे बता देना, मैं लिख के भेज दूंगा रेटिंग। अच्छा, एनीवे जी प्लीज बताइए। अच्छा, सबसे पहले हम 2 काम करेंगे। पहले मैं कीमा एक वक्त में 2 काम करें ताकि टाइम आपका सेव हो जाए। सॉरी, वी लव यू बट यू नो वी जस्ट मी एंड बिलाल भाई, यू नो, ओल्ड फ्रेंड्स। आइए जी, हाँ जी बताइए। अच्छा, 2 काम करेंगे। कीमा इतनी पकता रहेगा क्योंकि ये भी एक टाइम सेविंग टेक्निक होती है। ये तेल गरम हो रहा है, ये मैं आपको अच्छा एक बात मुझे बताइए, हम इसे कहते क्या है इस डिश को? ये है, मैं आपको पटेटो चाट कप्स कहलाते हैं। हम समोसे और रोल्स पे बहुत चलते हैं। पटेटो चाट कप्स, इट इज कॉल्ड जी पटेटो चाट कप्स। और एक कीमा कप्स। पटेटो क्या, फ्लावर कप्स? हाँ, जो मर्जी लिख लें। पटेटो फ्लावर कप्स, फूल की शक्ल है, पटेटो फ्लावर कप्स। सही। सबसे पहले आपने ऑमलेट की जैसी प्याज डाल दी इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूंगी क्योंकि इससे ज़रा खुशबू। अब मैं बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ जी बताइए। ओके जी, आपने इसके अंदर प्याज डाली है, प्याज के साथ साथ आपने हरी मिर्चें डाल दी। और ये लहसुन और अदरक डाल रही हूँ। लहसुन और अदरक जी। और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च। और इसमें मैं डालूंगी कलौंजी क्योंकि ये सुन्नत है। आप लोग देख लें मैं कैसे बना रहा हूँ, खानी है अब आप लोगों को। हाँ जी। और इसी के साथ आप कोई भी कीमा, चिकन का कीमा ले लें। अच्छा, हम इस वक्त चिकन का कीमा डाल रहे हैं? जी, चिकन का, ताकि ये जल्दी पक जाता है। चलो ये मेहनत का काम तुम करो। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ जो मैं कप्स बनाऊंगी। अब ये कीमा पकता रहेगा, तो पानी अगर हम डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आधी प्याली, और इसमें ये टोमेटो पेस्ट है। ओके। 2 चम्मच आपने ये डाल। ठीक है। ठीक है। अब जो मेन चीज़ है, जो आपने कप्स बनाने। अच्छा, आप ये थोड़ा सा कीमा जो है थोड़ा सा उसमें क्लॉट के अंदर है, तो ये क्या इसको? नहीं, ये इसलिए क्योंकि आपका फ्रिज में था, बेटा दिखाना। इसको कुछ भी नहीं होगा। क्या हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं? अभी नहीं। अभी भूनने से पहले बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए, भूनने से पहले पानी बिल्कुल ऐड नहीं करते। बिल्कुल आप नहीं डालें, और ये सब खत्म हो जाएंगे जो पीसेस बने हुए, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। अच्छा, ये समोसे की पट्टियाँ हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म में भी मिलती हैं और एक रोल्स की मिलती हैं जो ज़रा बड़ी मिलती हैं। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप ये पतली ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने सिर्फ आधी प्याली मैदा और 1 प्याली पानी से ये पेस्ट बना लिया। बस मैदा, आम मैदा जो है वो आप ले लें, और पानी से ये बैटर बना लिया मैंने। बस ठीक है। ये गाढ़ा सा आपने बनाना है। ठीक। और आपने क्या करना है, ये 2 पट्टियाँ जो हैं इनको आपस में ज्वाइन करना? जी। ओके। इसको आपने ज्वाइन किया। ठीक है। और ये पहले से आप बना के सब रख सकते हैं। इसको आपने करना। ओके। ठीक है। और इसकी आपने 2 कर ली तो ये 2 बन जाएंगी। ठीक है।
अच्छा, तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। एक मैं बना के दिखा दूंगी। अच्छा, ये अगर टूट गई तो आप इसका मेकअप इस तरह कर सकते हैं। क्या आप इसको दोबारा से जोड़ दें? हाँ, जोड़ दें। ये यहाँ से ये कोई ख़राब नहीं। ओके, ठीक है, इसको मैं एक आपको दिखाऊंगी और फिर दूसरा जो है ना, ये देखिएगा। आइए आइए, अंदर डाल दूं? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बहुत गर्म होना चाहिए। ये आम स्पून्स हैं, ये भी होते हैं आपके यहाँ, दूसरे स्पून्स भी होते हैं। अब मैं सिर्फ इसको देखती हूँ अगर ये थोड़ा गर्म। अच्छा, हाँ, अब ये गर्म है। देखिए, आपने इसको डाला, ठीक है। इसको आपने प्रेस किया। दैट्स इट। ये आपके फूल बन जाएंगे और आप फूल बना के, ओह वाओ, ये आपने दूसरा निकाल लिया, मैं दूसरा दूंगी तो वो आप बनाइए। ये लेके प्रेस कर, बस दैट्स इट। स्पून ओके, लेती हूँ। एंड देन व्हाट डू आई नीड टू डू? बस इनको आपने क्या करना है, एक आप खुद बनाएंगे तो मैंने आपको बना के दिखा दिया। ओहो, अच्छा, और ये सब टाइम सेविंग है, ये आपने बना के पहले से रख लेना। ओके। ये देखिए, ये फूल बन गया। वाओ, फ्लावर नाम ही इसका इसलिए था। अच्छा, इसमें हार्ट की शेप का भी बना सकते हैं ना इजीली? कोई भी बना सकते हैं आप इसके अंदर। वाओ, ये देखिए, ये आपके फूल बन ये देखिए गए। जी, ये देखिए, दिस इज इट्स ग्रेट यार, बहुत अच्छा है। ये मैं एक आपको देती हूँ ओके, ताकि आप, मीट हाँ, मेक इट। बिल्कुल, ओके जी, ऐसे मैंने ये बैटर लिया बिल्कुल और बैटर लेने के बाद ऐसे इसको अप्लाई कर दिया। बिल्कुल और जरा अच्छा, अच्छी ये बैटर तरह। काफ़ी लगाना है शायद। हाँ, ताकि थोड़ा सा ये स्टिक हो जाए। ओके, ओके, लगा दिया। ये आपने, ओ ओ, कोई बात नहीं, कोई बात ओके, नहीं, इससे कुछ और इसके बाद इसको काट देना आपने है इसके दो काट दिए। एंड दैट्स इट। That's it। बहुत आसान है भैया, बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसके अंदर मैं पानी, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कीमे के अंदर, हमारे बस। कीमे के अंदर ये फ्लावर बना रहे हैं। आप देख लीजिए कि ये पट्टियां हमने इसको ली हैं और इसको हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसको हम प्रेस अगर इस तरह से कर देंगे तो ये दिल या हार्ट की शेप या फ्लावर की शेप का बन जाएगा। और इसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं बहुत इत्मीनान के साथ, और इसके अंदर आप कीमा भर लें या व्हाटएवर यू। जो भी आपको थोड़ा सा और प्रेस करना पड़ेगा आपको। ओह ओके, नहीं अब नहीं, दूसरे वाले। ओके, दूसरे वाले को। ओके, कोई बात नहीं, वो भी सही है। अच्छा, ये दोनों चमचे जो हैं ये अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, बहुत हर आराम चीज़, से और मिल जाते आम हैं। दूसरे भी एक गोल वाले होते हैं, मुझे मिले नहीं तो उसका भी हो जाएगा। ओके, देखिए आप, एक कप बन गया। एंड दीज आर कॉल्ड पोटैटो फ्लावर कप्स। हाँ, आप इसको जो भी आपने फिलिंग करनी है आप इसकी फिलिंग कर लें। और अच्छा, ये जो- पट्टियाँ बहुत नॉर्मली बाजार के अंदर मिल जाती हैं, इन्हीं पट्टियों को लेके हम इसके साथ बना रहे हैं। एंड अच्छा, ये आपस में बहुत देर भी नहीं लग रही है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत जल्दी बन जाता है। तेल गर्म होना चाहिए। अंदाजे के मुताबिक अफ्तार से कितनी देर पहले शुरू करना चाहिए? ये आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। अच्छा, ये पट्टियाँ एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं? बिल्कुल। बिलाल भाई कहते हैं जब आप खाना पकाते हैं तो ये जो चमचा हम चलाते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहिए, जिस तरह तवाफ कर, तो खाने में बरकत भी होती है, लजीज भी होता है। और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप अगर अपनाएं अपने घर में। अच्छा जी, एक और तैयार है। एंड इसको फौरन, हाँ, ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं होता तो ये जो ऐसे हो जाते हैं वो तोड़ के आप क्रिस्पी ऊपर डाल सकते हैं, उससे कोई ओके, फर्क नहीं, कोई चीज़ बेकार नहीं जाती ना? बेकार नहीं जाती। बिल्कुल, नॉट बैड, नॉट बैड। जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा अच्छा बेहतर बनेगा, है। हाँ। ओके ओके ओके, और आपके पास अगर बड़ी है तो आप 4-5 एक साथ बना सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, इसको आप जितना मर्जी क्रिस्पी कर लें, बस, ज़्यादा देर और तक ज़्यादा रखें। बर्न नहीं करें, इसका कलर इतना ही हल्का होना चाहिए। ओके आप ये बाजार से जो गोलगप्पे वगैरह लेते हैं उसकी जगह ये आसान चीज़ें हैं। ओके, एक और बनाए? ठीक है, काफ़ी है। अब आप देखिए, मेरे ख्याल से बहुत आते हैं इट्स मोर देन इनफ। हाँ, बहुत है। अब हम ये करते हैं, ये है आलू। अच्छा, कीमे का कलर बहुत अच्छा आ रहा है। एंड इवन दो कि मैं रोजे से हूँ, लेकिन स्मेल जो है वो बहुत अच्छी है। अच्छी है, बोला या। हल्का हल्का मसाला है इसका। वेरी गुड। अच्छा, ये तेल आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम रीयूज़ कर लेंगे। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर उसमें से एक स्मेल बिलाल भाई आप भी यहाँ पर आ जाएं, देख लें खुद। आप आइए, जरा आइए। दो बातें बड़े अफसोस के साथ कहनी है। क्या? एक तो आपको मुबारकबाद देनी है, डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मदनी के लिए बहुत सारी तालियां जी।
और एक जो अफसोस से बात जेन्युइनली शेयर करनी है ना आप, क्या? आज 22वां रोजा हो गया माशाल्लाह। 22वां। जी माशाल्लाह। आज माशाल्लाह ताला पहली दफा किचन से हमें खुशबू आई है। आई थिंक रोजे ज्यादा लग रहे हैं मेरे ख्याल नहीं, से। रोजा तो हमें रोज ही लगता है। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे शेफ है फरहान, ये आपके लिए अफ्तारी बनाएंगे, तो इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। और अगर आप लोगों को नहीं मिले अफ्तारी तो आपको पता है किस आदमी को पकड़ना है। मुझे नहीं, फरहान को नहीं, मुझे नहीं पकड़ना। पब्लिक इशारा करिए, आपको पकड़ना नहीं, मुझे नहीं पकड़ना। बिलाल भाई आपने किचन में, हाँ आप तो आए हैं हमसे। अच्छा अब कब क्या करना? अब मैं ये कर रही हूँ कि उसी में से मैंने तेल लिया, ठीक है, और इस तेल में मैंने आलू उबाल के रखे हुए। आप पहले ये चीज़ें शॉर्टकट्स हैं, ताकि अब रातें जागने की जितना आप कम वक्त किचन में दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने तेल गरम किया और मुझे वहाँ से लाल मिर्चें कुटी हुई चाहिए। ये लीजिए, इसमें डालना और हरी मिर्च जी कितनी? थोड़ी सी क्या? ओह, बिल्कुल आप डाल दें। ओके। और हरी मिर्चें भी रखी हैं, वो भी डाल दें। हरी मिर्चें भी दीजिएगा, और कलौंजी भी, क्योंकि मैं बिलाल भाई कलौंजी के कलौंजी बगैर, दीजिएगा। कलौंजी सुन्नत रसूल है बिलाल भाई, तो वो हर खाने में। अच्छा ये कितनी डालनी है? बस ये चुटकी डाल दें। अब दुरूद शरीफ पढ़ के मगर डालनी होती है। वाह, और जो उबले हुए आलू, अच्छा लहसुन अदरक दिया। जी लाइए, जी। वो हमारे एक दोस्त हैं शेख जुबैर साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी से दे, लाहौर में। उनको खाना बिल्कुल नहीं पकाना आता, लेकिन इंतहाई लजीज खाना इसलिए पकाते हैं कि वो कहते हैं कि जब मैं पका रहा होता हूँ तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता हूँ। क्या बात है, क्या बात। बाकी बहुत अच्छा बनता दुरूद शरीफ के बगैर खाने में टेस्ट नहीं चलाना। अच्छा ये आलूओं को इस तरह से फ्राई करना क्यों जरूरी है? इसलिए थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। ओके। और इसको बस आपने अपसाइड डाउन, और इसमें मैं ये भी सुन्नत रसूल है, इसमें शहद। थोड़ा सा आपने शहद डाला। वाह, अच्छा ऐसे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये जो आलू मैं बना रही हूँ, इसको आप बहुत सारे फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने इस चाट में डाल दिया, बच गए, इसके आपने दूसरे दिन कबाब बना के बन कबाब बना लें। मतलब वेस्ट कोई चीज़ नहीं जाएगी, मगर शेयर ज़रूर करें, भेजें आगे पीछे लोगों में। जी वेरी नाइस। मैं एक छोटा सा, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको भरना सिखाएंगे कि किस तरह से इसको भरा है। कीमा हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार है। दीज आर कॉल्ड पोटैटो फ्लावर कप्स। तो एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसको जरा दिखा दीजिएगा ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग 2 डिशें बनाने निकले थे, लेकिन हमने 3 डिशेस बना ली हैं। ज़रा प्लीज़ बताएंगे थोड़ा सा कैसे हुआ ये? अच्छा, अब ये ऐसे हुआ कि ये जो हमने फिलिंग 2 बनाई थी, एक आलू की चाट के लिए और एक कीमा। तो ये आप कर सकते हैं, आलू आपने डाले क्योंकि फ्राइड थे, इसके ऊपर आपने कीमा डाला। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या करती हूँ। जो चाट की आप बना रहे हैं, इसमें आपने डाल दिए आलू। ठीक है। अच्छा मैं इसको भरना शुरू कर सकता हूँ? इसमें आप कीमा डाल दें। ये मैं कीमा भर रहा हूँ और आपा जो है वो आलू भर रही हैं। और नाइस। मतलब अभी इसकी खाने से गार्निशिंग जो है, हाँ वो है, खूबसूरती जो होती है रोज़े के बाद, ज़रा इंसान की आंखों को भी अच्छा लगे। नहीं ये तो रोज़े के अंदर भी बहुत अच्छा लग रहा है आँखों को, बहुत अच्छा लगे। जहाँ तक आँखों की बेटा बात दही है। देना मुझे। इट्स रियली नाइस। अच्छा जी ये जो है, वाओ, इट्स लाइक गोलगप्पे ना? गोलगप्पे Sort जो of. आपके होते हैं, हाँ बिल्कुल। और आप इसको ऐसे भी खा सकती हैं, और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा टेस्ट आए तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा दही डाल दिया। ओके। क्योंकि दही बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और फ्रेश लगती है। और ये इसके ऊपर आप थोड़े से चटनी डालें? हरे नहीं, कीमे वाले पे चटनी नहीं डलेगी, इस पर आप दही ये लगा दें। और जो आपका ये आलू की चाट है, इसके ऊपर आपने आलू डाल दिए, इस पे आपने ये दही डाल दिया। सो नाइस, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये डाल के इसके ऊपर आपने डाली। रियली नाइस। अच्छा ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। अभी बहुत टोटल हमने 15 मिनट लगाए हैं
और इस 15 मिनट के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये सब की सब तैयार हो गई। और इसके अच्छा, कैन वी यूज़ दिस दही ऑन दिस? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऊपर मतलब आप डाल सकते हैं। मैं आपसे ताल्लुक़ रखूँगा ना इंशाल्लाह। चीज़ों को ज़रा सा खूबसूरत बना के, और ये सब चीज़ें पहले से आप बना के रख सकते हैं। ओके। ये नहीं कि आपने उसी वक्त आलू करने, ये सब एक दिन पहले भी कर सकते हैं। आप ईद यहीं करोगे? ईद यहीं करोगे? और इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल दें, जो भी आपने मैसेज डालना करो जब ओके। मैसेज करो। अच्छा, मैं आई लव टू स्प्रिंकल दिस ऑन दिस। मेरे ख्याल में ये भी इस पे अगर आप डालेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इफ़ यू हैव एनी ग्रीन और चिलीज। इसके ऊपर आप इमली की चटनी, ओके, वाओ, इस पे आप रियली नाइस। अच्छा जनाब, और जो आप कह रहे थे वो टूट गया है तो ज़ाया नहीं जाता, वो आप क्रश करके ओके ओके। तो जी ये जो है ये आपकी 3 डिशेस जो हैं तैयार हो गई हैं। एक हमने आलू के साथ बना है, पोटैटोस के साथ बनाई है, इस कॉल्ड पोटैटो फ्लावर कप्स। ये पोटैटो फ्लावर चिकन है जिसको चिकन के साथ बनाया, मिक्स मीट के साथ बनाया चिकन के। ये सेव रखे थे, ओह ओके, हाँ, दिस इज़ रियली गुड। साइडों में भी डाल दें ताकि लोग। अच्छा, सेव इसमें डाल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके, वो डाल तो सकते हैं, हर चीज़ में डाल सकते हैं। ऑलराइट, देयर यू गो। और साथ साथ आई थिंक दिस लुक्स गुड। और दही आपने अलग भी सर्व कर दिया, यहाँ चटनी सर्व कर दी, तो इससे ये होगा कि जिसको और डालना होगा तो डाल सकते। ठीक है जी, ऑल डन, ऑल रेडी। और ये आपका 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी पूरी अफ्तार जो है वो तैयार हो सकती है। नाहिदापा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो। आ जाइए आप भी आ जाइए। और आज फरहान हमको क्या खिला रहे हैं? फरहान आज नहीं, पीठा ब्रेड आप सबको खिलाएंगे, मुझे क्या खिलाएंगे? पास्ता खिलाएंगे चिकन के साथ। मैं ब्रेड वगैरह नहीं लेता, सो मुझे पास्ता खिलाएंगे और आप पीठा ब्रेड बाकी लोगों के लिए बनाएंगे। बिलाल साहब, वज़ाइफ की कॉल्स हैं, आप लेना शुरू कीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आपा भी रोज़े में है और आपा से फ़ौरन वादा ले लें कि ये कल भी आएंगी, क्योंकि आज यहाँ पे 3 आदमी जो बैठे हुए हैं इन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की सिवाय इसके कि अभी कितनी भूख लगी और कितना वक्त बाकी रह गया। शुक्रिया बहुत। आज से हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं वज़ाइफ का। बल्कि एक काम करता हूँ, आप कॉल्स भी लीजिए, मुझे माइक दे दें, मैं ऑडियंस के पास भी जाता हूँ। अगर आप में से भी कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं जी। पहली कॉल लेते हैं, पहली बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल पहले कॉल्स फिर इसके बाद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई बात कर रहे हैं? सर मैं मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ लाहौर से। कौन? मुनज़्ज़ा भाई नहीं है जी। मुनज़्ज़ा लाहौर से बात। जी मुनज़्ज़ा। सर आप बिलाल भाई बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है सर मुनज़्ज़ा। मैं मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ लाहौर से। सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डबल MA किया हुआ है जी। तो उसके बाद फिर मुझे बीमारी हो गई, पार्किंसन की नशे की बीमारी हो गई है। अच्छा। तो सर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपना काम भी शुरू करूँ, खाना बना के सेल करूँ, तो इसके सर आपकी हेल्प की जरूरत थी कि मुझे कुछ किचन का सामान चाहिए सर। और सर भाई ये मेरा बड़ा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, गूंगा और बहरा है, और सर मेरी टांग भी जो है वो कामती है, तो इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए ताकि मैं अपना काम, मुझे सर कुकिंग सारी आती है, बेकिंग आती है। अच्छा मुनज़्ज़ा, आप लाहौर में रहते हैं, ईद के बाद मैं भी इंशाल्लाह ताला लाहौर में हूँगा, मैं आपका भी नंबर लेके जाऊँगा, मेरा नंबर भी आप इनसे ज़रूर ले लीजिए। ये जो सारा सामान आप किचन का कह रही हैं ये तो मैं लाहौर में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ये इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा रहा। दूसरी बात ये कि मुनज़्ज़ा, ये इस उम्र में पार्किंसन जो है ये मुमकिन नहीं है कि हो, सवाए इसके कि ये या तो जेनेटिकल आपके अंदर आ रहा है या आपको भी इस बात का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि पार्किंसन के बावजूद आपका जो तलखी मजाज और जो स्टबननेस है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और कॉल है करोगे तो वो बेहतर हुमैरा रहेगा। की कराची से एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों में से किसी का सवाल है कोई वजीफे के बारे में? कोई वजीफा पूछना? जी बताइए। सर मुझे, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूछना है कि अक्सर मुझे एकदम से गुस्सा तेज़ आ जाता है और फिर मैं उसको कंट्रोल करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती। मेरा नाम कमल नाज है और मम्मा का नाम शहनाज बेगम है। आप मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिससे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूँ, जो कि मैं नहीं चाहती कि वो हो और वो हो जाता है मुझसे। मैं अपनी वीकनेस बता रही हूँ सबके सामने होने है, क्योंकि मैं अपने घर वालों को अक्सर नाराज़ कर देती हूँ इस बात पर। मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इसका अंदाज़ा है खुद। कमल नाज, इसका एक और पहलू भी देखो कि आपके अंदर 2 एक्सट्रीम्स हैं। गुस्सा आपने एक चीज़ है जो बताई है, दूसरी चीज़ जो आपने नहीं अर्ज़ की वो है आपकी रोमांस। आप इंतहाई रोमानवियत पसंद हो, आपको किताब दी जाएगी ना तो आप सामने रख के पढ़ते रहोगे और सोचते कुछ और रहोगे।
ये रोमानवियत और गुस्सा जो है ना, दिस इज़ लाइक कि आग और पानी को मिलाया जाए तो वो धुआं निकलेगा। ये जो सूरत हाल है ये सबसे ख़तरनाक है। ये अल्टीमेटली जिस उम्र में आप हैं, थोड़े सालों बाद ये चीज़ आपको आर्थराइटिस में लेके जा सकती है, हाइपरटेंशन में लेके जा सकती है। ये फोबिक कंडीशंस है दोनों। मैं नहीं कहता रोमांस नहीं होनी चाहिए, रोमांस ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसको काबू करने के लिए 3 चीज़ें पढ़ो। या सलाम अल्लाह का नाम है और ये वो नाम है जो हज़रत इब्राहीम की आग पे उतरा। दूसरा या सलाम या मोमिन पढ़ो, और तीसरा या अल्लाह। इसकी कॉम्बिनेशन बना के पढ़ो, या सलाम या मोमिन या अल्लाह। और दूसरा तस्बीह किया करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तमाम ताकतें अल्लाह की हैं, मेरी कोई ताकत नहीं है। हर वक्त पढ़ा करो। और जब गुस्सा काबू फिर भी ना होगा, पक्की बात है, तो जाके वुजू कर लो। यकीन करो एक मैजिकल इफेक्ट होगा और गुस्सा जाएगा। अच्छा, एक बात और है, जब लाहौल पढ़ें तो बावाज़ बुलंद मत पढ़िएगा। पता नहीं कौन कौन गायब हो जाएगा। छोटा सा हाँ जी जा रहा हूँ, वो छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
में एहसान हुसैन इब्ने अली है, दुनिया में एहसान हुसैन इब्ने अली है। जो उनका है गुलाम यकीनन वो वली है, जो उनका है गुलाम यकीनन वो वली है। कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, कहने को सब कहते हैं अपने को मुसलमान, और जन्नत में वो ही जाएगा जो पंचत अली है। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, बने सूफी हरि हो, बने सूफी हरि हो, बने सूफी हरि हो, बने सूफी हरि हो, बने सूफी जज्बात में बहने वाले, और कलंदर बने इश्क में चलने वाले, अली वारिस है, तेरा अल्लाह है निगहबान, अली वारिस है, तेरा अल्लाह है निगहबान, अली वारिस है। जब मोहम्मद ने बड़ी नाद अली खैबर में, जब मोहम्मद ने बड़ी नाद अली खैबर में, साथी हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ के लिए सेगमेंट है और जो कॉल्स करना चाहते हैं हमें वो ज़रूर करें, और जो यहाँ पे हमारे बच्चे बहन भाई जो हैं वो भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो अपना हाथ रेज़ करें, उनके पास माइक चला जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तालियां आप लोग बजाना शुरू कर दिए। मिस्टर मिसेस फरहान अली आगा दैट है। कैसे फरहान, आप ठीक हैं? मुझे ज़रा वहाँ जाना पड़ेगा, और बिलाल साहब आप कॉल लीजिए। जी जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं गुलशन बात कर रही हूँ। बिलाल भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरा अगर नाम न लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप हुक्म फरमाइए। जी भाई, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है, उनके लिए कुछ बताएं, और मुझे आपका नंबर भी चाहिए ताकि मैं आपसे बहुत बातें करनी है, आपसे कर लूँ, मसले शेयर करने आपसे। अच्छा, मुझे बताओ बच्चे का क्या इशू है और नाम क्या है उसका? बच्चे का नाम शुजात है, शुजात कमर है। हाँ जी, तो बस इशू काफी हैं, बस आप बस देख लें और मुझे बता दें। मैं अदब से एक बात अर्ज करता हूँ ना आपको, आप ये बात ज़रा सुन लो गौर से। पहली बात तो ये कि ये जो आपके अंदर
एक खूबी पैदा हुई है ना कि हर बात पे ज़ोर लगाना है, शुजात इस पे बगावत करेगा, ये बात जहन में रखना। इसलिए अगर ये ज़ोर लगाना छोड़ोगी तो शुजात बहुत कुछ कर सकता है। वो खुद बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना, अचीवर बनना चाहता है, शॉर्टकट लेना चाहता है, लेकिन उसको मौका दो करने का एक। और उससे कहो कि सूरह इखलास जो है वो हर वक्त पढ़े। अगर यही पढ़ेगा तो ये सेटल ज़रूर होगा, और अगर ये मिडल ईस्ट जाए तो ज़रूर जाने देना, ये जाएगा। आप उसको नहीं रोकोगी तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, कॉल और ले लीजिए, उसके बाद मैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी अच्छी ट्रांसमिशन हमें दे रहे हैं। साहिर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत ही मज़ा आ रहा है और इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हैं। मैं फरजाना लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरजाना, हुक्म फरमाइए। आपसे मेरी गुजारिश थी कि मैं अपने बेटे के बारे में आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रही थी। फरमाइए, नाम बता दीजिए। जी, उसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है माशाल्लाह, और वो फर्स्ट ईयर एसएससी कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, उसके लिए मेडिकल सही रहेगा। फरजाना देखो, बीइंग अ पेरेंट मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मुशावरत बच्चों से करनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, एक। दूसरा, फिर बच्चों की कैपेसिटी को ज़रूर देखना होता है। तीसरी चीज़ ये कि अच्छी माँ का मतलब ये नहीं होता कि वो इस उम्र में भी बच्चों की उंगली पकड़े, बच्चों का हाथ छोड़ देते हैं और उन्हें देखते हैं कि वो कैसे चलते हैं। ये अच्छा बच्चा है, ये मेडिसिन में बिल्कुल जा सकता है, लेकिन इस बच्चे को पढ़ने के लिए तवज्जो चाहिए। ये जब तक आप इसको डाइनिंग टेबल पे बैठाएंगे नहीं, ये ऑटो पे पढ़ेगा नहीं। ये बात आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। सो विजिलेंट रहोगे तो ये पढ़ सकता है। और इसको एक बात ज़रूर कहो कि ये अपने गुस्से का, जिसका आपने इजहार नहीं किया, जो इसका गुस्सा है ज़ैनुल आबिदीन का, इसके लिए ये लाहौल की तस्बीह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक, क्योंकि हदीस यहाँ तक है, ये पढ़ा करे। इससे इसकी सेगमेंटेशन भी ख्यालों की होगी, पढ़ेगा भी अच्छा इंशाल्लाह और कामयाब भी होगा, मेडिसिन में ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मेरा नाम साहिरा बानो है और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं अल्लाह के हाजिर नाजिर, उस वक्त जहन में सारे टाइम की बातें, मसरूफियात के आगे हमने क्या काम करना है और क्या काम कर चुके हैं, ये बातें जहन में रहती हैं तो इंसान नमाज से गाफिल हो जाता है। तो आप ऐसा वजीफ़ा बताएं कि नमाज में हमारा दिल लगे। हदीस से बड़ा वजीफ़ा तो इस कायनात में कोई और हो ही नहीं सकता। यही सवाल जो है, ये हज़रत हंज़ला जो है वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके गए। एक बात जहन में रखना कि अल्लाह ने आपको बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये ना तसव्वुर करना कि तुम कोई बहुत पाक चीज़ हो। अगर ये तुम्हें शक आए तो फिर याद करो कि तुम किस तरह से पैदा किए गए। सो ये जो तहारत है ये हमारे लिए नहीं है, हम सिर्फ वज़ू कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने हज़रत हंज़ला से कहा था कि अच्छा यही ईमान है, यही ईमान है। क्यों कहा कि जब तुम खड़े होते हो और तुम तकबीर कहते हो तो शैतान को वलवले और वसवसे देने के लिए परेशान हो जाता है। अगर ईमान वाला तुम्हें समझता होगा तो वसवसे देगा ना। उस वक्त से डरो कि अल्लाह का ये कलाम देखो, शैतान ये समझे कि तुम्हारे में ईमान ही नहीं है और वो तुम्हें छोड़ के चला जाए। वो वक्त अच्छा है या ये वक्त अच्छा है? इसलिए जितने भी चाहे, हसाबी ने कहा था या रसूलल्लाह मुझे इतने बुरे ख्याल आते हैं कि मैं आपसे बांट ही नहीं सकता, शेयर ही नहीं कर सकता, जी चाहता है कि जल के कोयला हो जाओ। आपने इस पे कहा था कि ये ऐन ईमान है। सो सहाबी का ईमान अगर इनमें है, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए और बाकी अल्लाह जानता है उसका अजर जो है वो क्या होगा। एक बिलाल भाई टेलीफोन कॉल है, वो ले लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी, रोमा बात कर रही हूँ। रोमा जी बात कर रही हूँ। जी जी। बिलाल भाई, मुझे आपसे बात करनी थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और आज भी मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है। मुझे एसाबी कमज़ोरी है। एहसास कमज़ोरी? जी, एसाबी कमज़ोरी। हाँ रोमा नाम बताया ना आपने? जी। रोमा, मैं आपको दो तरह से देखता हूँ। मेरे ख्याल में आपको डिप्रेशन है जिसकी वजह से आप ये कह रही हो कि असाबी कमज़ोरी है। असाबी कमज़ोरी आपको मैं नहीं समझता, क्योंकि आप बहुत अच्छी फाइटर हो, बहुत ज़्यादा आप जिद्दोजहद कर सकती हो। मेहनत आपका दूसरा नाम है और जब तक आपने इस दुनिया में रहना है आप मेहनत करती रहोगी। लेकिन बहुत ज़्यादा देखो, बिजली जो है वो लकड़ी में से भी गुजर जाती है, बिजली कितनी होगी। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से दूर अगर रखने की कोशिश करो, जिसको तुम असाबी कमज़ोरी कह रही हो, ये पढ़ के सिर्फ यकीन करो, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर तुम मुसलसल पढ़ोगी तो तुम्हारी डिप्रेशन दूर होगी। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है लाहौल की तस्बीह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरी तस्बीह पढ़ो अपनी नर्व्स की ताकत के लिए, वो होगी दो नाम अल्लाह के, या वली या नसीर, दो नाम पढ़ो। और तीसरी चीज़ ज़रूर पढ़ो,
जो कि अल्लाह के रसूल की हाँ अम्मा आयशा ने हमें बताई, और ये कबूलियत दुआ होती है। ये जो एम्बिशन है ना तुम्हारी, ये इससे बढ़ेगी आगे, या रहमान या रहीम या करीम, ये तीनों चीज़ें पढ़ो, और रमज़ान के आखिरी दिनों में फिर बताना तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन पढ़ने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि अगर तुम सो नहीं रहे तो पढ़ रहे हो। अच्छा जी, अब से थोड़ी देर के बाद अब हम शुरू करेंगे जीत का समा विद फरहान अली आगा एंड माई सेल्फ। हम आपके पास आएंगे और आपको बहुत सारे इनामात देंगे। फरहान, आप इनामात देने के मूड में है ना? आज आप लोग लेने के मूड में हैं? ये तालियां नहीं बजेंगी तो फिर इनाम नहीं मिलेगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कच्चा ना रखें। ये बात बहुत। बिलाल भाई आ जाइए, लाइव हो गए। सबसे पहले तो थोड़ी सी फरहान से बात कर लें, इसके बाद ये सारे इनामात आपके पास है। आज जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? वहां तक नहीं आ रही आवाज? आ रही है? ओके, आज एक नहीं 3 बाइक से और हमारे पास तकरीबन 25 मोबाइल है, और आज किसी एक आदमी को हम लोग 10 लाख रुपए कैश देंगे। और आज ही के शो में अफ्तार के वक्त हमको ज्वाइन करेंगे इंडिया से इमरान हाशमी। अच्छा, अब आवाज जा रही है। अब आवाज जा रही है। अब तुम लोगों को बोलना चाहिए। बहुत हो गई भाई, बहुत हो गई। एनीवे, क्या आप भाई ये कह रही है हमें इमरान हाशमी नहीं देख रही? रमजानों में इमरान हाशमी नहीं चाहिए? हम लोग भी अजीब लोग हैं, रमजानों में नहीं चाहिए, रमजान के बाद चलता है। अच्छा जी, और लेकिन हम आपको रमजानों में हर रोज डॉक्टर मदनी देते हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। फरहान, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ऑडियंस का रिसेप्शन देखें अपने लिए, दे लव यू ऑल। जितने सारे इनामों के बारे में आपने ब्रेक के बाद बताया है, अगर आप पहले बताते तो और जोर से पहले ही तालियां बजना शुरू हो जाती। आप यकीन जाने कि सिर्फ आपके लिए बैठे हैं। फरहान, 1 2 3 गो। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, ये जो शर्माए से आपके बराबर में बैठे हैं, ये कौन है? ये मेरे छोटे बेटे हैं। अच्छा, दानियाल नाम है इनका। दानियाल, जरा माइक तो लीजिए आप। आपको तो मैंने वैसे भी कहीं देखा है, टेलीविजन पे देखा है मैंने आपको कहीं। अच्छा चलो भाई, पेप्सी वालों को इनवॉइस भेजो, हमने पेप्सी का नाम लिया है। भाभी, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान रोजे कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ कि रमज़ान जो है वो जैसे गाड़ी सर्विस के लिए सर्विस स्टेशन जाती है, तो रमज़ान जो है वो इट्स अ सर्विस मंथ, तो बेहतरीन महीना है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। कमाल। अल्लाह ताला काश ये हमारे कुछ कवालों को भी समझा दें, क्योंकि आप लोगों की बरादरी अल्लाह जानता है रोज़े छोड़ने में सबसे ज़्यादा माहिर होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं रखते रोज़े ऊपर सब। अच्छा हाँ, सहरी भी बिल्कुल जगाते। अच्छा, आपको कवाली का शौक है? कभी सुनते, नॉट रियली। आजकल इन दिनों मसरूफियत क्या है? लॉट ऑफ प्लेज आर हैपनिंग। बहुत कुछ। क्या? बहुत कुछ। थोड़ा सा बताइए तो सही। ड्रामे, आर्मी की फिल्म भी कर रहा हूँ। ओ माशाल्लाह। हाँ, तो वो भी आएगी इंशाल्लाह। तो आप पाकिस्तान वाली तरफ कर रहे हैं या उनकी तरफ वाली? नहीं, पाकिस्तान वाली। नो, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज़ आर्मी की फिल्म नॉर्मली ऐसी होती है ना कि दो मुल्कों, उनकी आर्मी बनाती है तो अपने लिए बनाती है। इधर ही, डेफिनेटली। आपने हाथ देखा जरा? हाँ, गौर कीजिएगा इधर। अच्छा, कोई स्टोरी बताएंगे हमको, क्या है वो स्टोरी? इज इट ऑन वॉर एंड टेरर या क्या? बहुत कुछ है उसमें। इस फिल्म का नाम है मालिक। तो ये मालिक एक नज़रिया है जो कि पाकिस्तान का हर फर्द, हर शहरी पाकिस्तान का मालिक है। माशाल्लाह। लव इट भाई, ऑनेस्टली लव इट। वाह। अगर वो ओनरशिप ले अपने मुल्क की और हर अच्छाई की, बुराई की दिफा करने की, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की, अपने मुल्क को अपना समझ के उसकी ओनरशिप लेके उसकी जिम्मेदारी ले, इसके ऊपर कहानी है। वेरी गुड। जिसमें आर्मी और सिविलियन दोनों शामिल।
माशाल्लाह, so you are playing the army Army, guy. जी। of course, of course. अच्छा भाभी, आप को कैसा लगता है जब फरहान की अब चीज़ें देखती हैं, स्क्रीन पे देखती हैं? अब तो आदी हो गई होंगी, काफ़ी साल हो गए। 14 साल। 14। आपके लिए भी इतने ही हुए हैं? इतने ही हुए। ये इससे थोड़े से ज़्यादा हुए? ये वो कैद वाले 14 साल नहीं है, ये आज़ादी वाले। आज़ादी वाले 14 साल है। अच्छा, तो एंड यू ट्रैवल अ लॉट? यस। बैक एंड फोर्थ। अभी भी आप ईद के बाद जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हैं? तो यूएसए का प्लान है, क्योंकि मैं सोशल काम भी करता हूँ रहमान रहीम की तरफ से, तो वहाँ जाते हैं, अपनी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को मोटिवेट करते हैं, पाकिस्तानी भाइयों से वादा लेते हैं बाहर जाके कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे मज़ीद जो हालात हैं वो ख़राब हो या मुल्क की बदनामी हो। तो उसमें आप कभी वेकेशन भी प्लान करते हैं? नॉर्मली वो वेकेशन होती है? वो सिर्फ एक खिदमत के तौर पे होता है। अच्छा। वेकेशन आमतौर पे जब होती है जब काम के लिए जाता हूँ अपने, हाँ। तो फिर अगर अब्रॉड कहीं जाएँ तो फिर प्लान होता है कि फैमिली भी साथ चली जाए तो उनका भी वेकेशन हो जाए। वाह, हम और बिलाल भाई भी वेकेशन का सोच रहे हैं। हम लोग मीरपुर खास जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। लोग अमेरिका जाते हैं, हम लोग मीरपुर खास जाएंगे यार। हम लोग इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। जो हमारा बजट है वो भी चले जाए तो बड़ी बात है। इरादा करें बन ही जाती है। नहीं, इंशाल्लाह। ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ जाकर लोगों को बताते हैं, ज़ाहिर है ये एक दावे का काम है, ये आपको कितना आसान या कितना मुश्किल लगता है वहाँ करना और यहाँ करना? देखें, प्रोफेशनल काम तो बहुत आसान होता है, लेकिन जहाँ आपका दिल, दिमाग, आपकी रूह सब इन्वॉल्व हो और आपको किसी तक अच्छी बात पहुँचानी हो, बहुत सारे लोग ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं जो सुनना नहीं भी चाह रहे होते, तो किसी को माइल करना अच्छाई के साथ, उसमें एक चीज़ ज़रूर करनी पड़ती है, अपनी ज़ात को माइनस करना पड़ता है, उसके बगैर वो काम नहीं हो सकता। अच्छा, ये कुछ सुनाना चाहते हैं? हाँ जी, चले आए, कुछ सुनाएंगे जी? दानियाल कुछ सुनाएंगे? ये एक्चुअली रमज़ान के महीने में इनको एक रोज़ा हम क्यों रखते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, अल्लाह ने फरमाया है तो कहाँ हुक्म है, वो इनको याद करवाया। तो ये आयत सुनाएंगे। माशाल्लाह। हो गया। ये इनको एक सेकंड दानियाल होल्ड ऑन सेकंड, ये माइक ऑन कर दीजिएगा प्लीज। यहाँ पर आवाज नहीं, यू आर फाइन। अब बोले, अब ये मेरा ले लो, ये ठीक दिस दोबारा से। हाँ, अब बोलिए, अब शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज दानियल Liaga and I am 7 years old and I am student of Rahman Rahim. Today my topic is Surah Baqarah 2, ayat number 183. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुम अस्सियामु, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इंग्लिश ट्रांसलेशन, O you who believe, fasting is prescribed to you as is was prescribed to those before you, so that you become conscious. Thank you. वाओ, क्या बात है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इस बात पे माशाल्लाह। मुझे वहाँ से एक मोबाइल दीजिएगा, मोबाइल दीजिए, जल्दी से दीजिए। अब तुम जितने मर्जी एड्स में आओ, कोई फिक्र नहीं। There you go. I think इस बात पे तो बनता है जी, बनता है। चलो ले लो। Say thank you. And hold on one second. And ये बाइक, ये मोटर, ये इधर साइकिल आइए, बाइसाइकिल आइए। बनता है ना, बनता है। मुझे वाह, आइए लेके आइए। बाइसाइकिल। There you go. अरे बाप रे बाप। And this is for you. Say thank you. एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बाइक चलानी आती है, बाइसाइकिल चलानी आती है? आओ मेरे साथ। इधर आओ ना। आ जाओ। कम। इधर से। हाँ, ले लूँगा। बस ठीक है, 20 सेकंड्स में तो बाइक हो ही जाएगी, राइड हो जाएगी बाइक की। पहली दफा तुम्हें इसके साथ मिली है। ओके, सिट, कम ऑन सिट। अगर तुमने राउंड पूरा ले लिया तो तुम जिसको पिक करोगे, यहाँ तुम जिसको पिक करोगे, चलाओ जल्दी। There you go.
और जी छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। और ये जिसको पिक करेंगे, छोड़ दो, ये जिसको पिक करेंगे उसको हम देने जाएंगे डियर की ये बाइक। सो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बात जान लो, अभी तो ये रमज़ान है, रमज़ान के बाद तो मैं किसी को बख्शता ही नहीं जो शोर ना करे। रमज़ान में तो फिर आपको छूटे, लेकिन अगर आपको प्राइस चाहिए तो ताली और शोर एक साथ होगा। 1 2 3 गो। अच्छा, तो तैयार है खेलने के लिए? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी, तैयार हो? जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए उनसे कोई सवाल नहीं होंगे, कोई भी सवाल आप लोगों से तो बिल्कुल नहीं होंगे। 2 लोगों ने उठाए, सब हाथ उठाएंगे। 1 2 3 गो। अभी भी नहीं, और मेरे जहन में वो लोग जो नहीं उठा रहे हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। आप लोगों की तालियां और तालियों के बाद शुरू। 1 2 3 गो। हायर के माइक्रोवेव का सवाल है, हायर के माइक्रोवेव का सवाल है। नोबेल प्राइज वाली पाकिस्तान की पहली शख्सियत का नाम बता दें। पाकिस्तान की पहली शख्सियत जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया, पाकिस्तान की पहली शख्सियत जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया, कौन है? कहाँ है? फरहान आइए ना, आ जाएं। हाँ जी, वो क्या है, वो बताना चाहती हैं? आप बताना चाहती हैं? माइक ले जाइए। डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किस शोबे में ये प्राइज हासिल किया था? अमन। अमन? नहीं सॉरी, साइंस, फिजिक्स। That is right, physics, yes, that's right. और इनका हुआ। हायर वॉशिंग मशीन के लिए सवाल है, लाहौर का पुराना नाम क्या है? लाहौर का पुराना नाम क्या है? लाहौर का पुराना नाम आप बताएंगी? हाँ जी, चबुर्जी। इस बात पे आप लोग तालियां बजाएं, इन्होंने कहा चबुर्जी नाम है लाहौर का। हाँ जी यार, बात सुने, एक मिनट फरहान एक मिनट, फरहान तुम भी फरहान हो, इधर दो, एक छुरी दो मुझे। नहीं, अब इसके बाद मैं जिंदा नहीं रह सकता। कोई कह रहा चुबुर्जी, कोई कह रहा शाही किला। हाँ जी, लालनपुर नहीं। आप लोग कोई बता सकते हैं? उधर बता सकते हैं? आप बताएंगी? आप बताएंगी? हाँ जी बताइए। लालपुर नहीं है। Anyone? किसी को नहीं पता? Anyone? पूर आता है इसके अंदर, पूर आता है। चलो मैं एक हिंट दूंगा तुमको, राजनपुर नहीं है। क्या क्या वो? एक मिनट, क्या इन्होंने? एक मिनट चुप हो जाओ, तुम सब चुप हो जाओ, एक मिनट। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बताओ। राशिद। राशिद ने कहा है लाहौर का पुराना नाम था मिंटो पार्क। चीते भाई, चीता है मेरा भाई, चीता है। हाँ जी, किधर? हाँ तालियां जी। बाटापुर भी नहीं। मुगलपुर। अच्छा एक मिनट। इनके वालिद का नाम सुबुक्तगीन था। मुझे मार दे, सीरियसली मार दे। मैंने कहा वालिद का नाम सुबुक्तगीन था, वो वहां से कहती है कुतुबुद्दीन ऐबक। तुम कौन सी क्लास, कौन से स्कूल से जहां तुम जाते रहे हो? 17 हमले उस आदमी ने किए थे सोमनाथ पे। हाँ महमूद गजनवी, लेकिन एक मिनट, लाहौर का पुराना नाम क्या है? नालंदपुर। किसने बोला महमूदपुर? आपने महमूदपुर बोला, फाइनली यहां कोई जागा हुआ है। लाहौर का पुराना नाम था महमूदपुर। इनको दीजिए भाई, दीजिए। वॉशिंग मशीन हायर की आपकी हो गई, तालियां तो बजाएं। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा फरहान की फरमाइश पे रोने का मुकाबला है मोबाइल के लिए, और वहीं पर बैठे रहेंगे। हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे। रुलाएंगे आप? बड़ा दे देते हैं, बड़ा क्या माइक्रोवेव दें?
माइक्रोवेव हायर का माइक्रोवेव। हाँ जी फरहान, हम 5 खवातीन देखें, जो शुरू में रोएगा नहीं प्रॉपरली तो मोबाइल ना मिलने पे वैसे ही रोना पड़ेगा, तो इसलिए रोना बेहतर है। आंसू निकलने जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। कौन? जैसे एम्बुलेंस आती है ना। और कौन? हाँ जी। अच्छा इन्होंने रोना शुरू किया, मुझे खौफ आने लगा है। हाँ जी, एक और वहां से ले लेते हैं उसके बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन है? आप बोलेंगी ताकि शिकायत ना करें ना। तुम भी आखिरी मर्तबा, जल्दी जल्दी क्विकली। हाँ ये जो बीच वाली खातून बैठी हैं, आपको मुबारक हो हायर का माइक्रोवेव। रानी मेहंदी कौन के एंड्रॉइड टैब का सवाल है, आप कर दीजिए। हाँ जी, सवाल है कि कानून साज असेंबली में पाकिस्तान का परचम किसने पेश किया? रानी मेहंदी कौन की तरफ से टैब का सवाल है, टैब जा रहा है, किसने पेश किया था? कानून साज असेंबली में पाकिस्तान का परचम किसने पेश किया? जल्दी 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 जल्दी, किसी को पता है? अरे यार पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे वो, अब तो बता दो। खान लियाकत अली खान। खान लियाकत अली खान, दीजिए भाई दीजिए। चलें जी। यार सीरियसली फरहान आपने ब्रेक लेनी है तो जरा ब्रेक ले लीजिएगा। हाँ जी, अब ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे और सवालों का सिलसिला और इनामों का सिलसिला जारी रहेगा। तो जाते हैं ब्रेक पे। अल्लाह मालिक है। जोर से यार, ये बड़ी गलत बात है। हम लोग मेहनत करें, तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो। 1 2 3 गो। फरहान आइए जी। हाँ जी, ये सवाल है इन्वायरो के फूड प्रोसेसर के लिए है ये सवाल कि पाकिस्तान के पहले सदर का नाम बताइए। पाकिस्तान के सबसे पहले सदर का नाम बताइए। आप जवाब दे चुकी हैं, आपको इनाम मिल चुका है? नहीं मिल चुका? अच्छा, सिकंदर मिर्जा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, दे दीजिए दे दीजिए जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ताली वाली अगर आप नहीं बजाएंगे तो मसला है, फिर मसला है, और बोलेगा कोई नहीं। फीनिक्स बैटरीज के लिए सवाल है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरा कौन सा है? रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा शहरा कौन सा है? हाँ जी, ये याद रखिए जी, बलोचिस्तान सहरा है। बिलाल भाई, बलोचिस्तान सहरा है। आप कौन से स्कूल गई हैं? जवाब दुरुस्त है, सहरा थर जी। हाँ जी, ये सवाल है हाशमी इसफगोल के रोबोट मैनेजर का सवाल है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था? ये तो यार इधर आए आप, इधर नहीं, एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, कोई। आप खड़ी हो मेरे साथ, इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए, यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो, नहीं यहाँ खड़ी हो, खड़ी हो यहाँ। इनको जवाब देने का इतना शौक है। मैंने पूछा पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया, कहती है हफीज जालंधरी ने। और इससे पहले इन्होंने बताया था कि बलोचिस्तान हमारा सहरा है। जल्दी में जाके बैठिए, जल्दी के अंदर के जवाब गलत है। हाँ जी, कौन है? कौन है? चौधरी रहमत अली। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रानी मेहंदी कौन के एंड्रॉइड टैब का सवाल है। पाकिस्तान के सबसे बड़े डैम का नाम बताइए। पाकिस्तान के सबसे बड़े डैम का नाम बताइए। कहाँ? हाँ, रानी मेहंदी कौन? मंगला डैम। जवाब गलत है, मंगला डैम गलत है। हाँ जी, रावल डैम भी नहीं है जी। आप उधर 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 ठहर जाएं, उनको भी बताना है, उनको भी बताना है, उनको भी बताना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
यार हाँ जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इन्होंने सही कहा, तरबेला डैम बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, हाँ जी, अब सवाल है इनवरेक्स के यूपीएस का सवाल है। ओमान के दारुल खिलाफा का नाम बताइए। ओमान के दारुल खिलाफा का नाम, हाँ जी, जवाब दुरुस्त है। इनवायरो के अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो भी लोग जीत रहे हैं ना, आप लोग इनके लिए अगर तालियां नहीं बजा रहे हैं तो यहीं खत्म कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ही जल्दी सवाल है, कर लूं हाशमी स्पोल के रोबोट मैनेजर का सवाल। पाकिस्तान के किस शहर में है नूर महल? किस शहर में है नूर महल? यार एक मिनट बस खत्म है। फरहान छुरी लेके आ, खत्म हो गया, बस अब खत्म हो गया है। हजरात सुन लें, नई ज्योग्राफी की किताब आई है जो हमने शाया की है। पाकिस्तान के नए शहर का नाम है इंडिया। वाह! मैंने पूछा है पाकिस्तान के, एक मिनट शायद भाई, अच्छा जो मुझसे प्यार करता है शोर करे, अब बोलो। मुल्तान। कोई कह रहा है मुल्तान, कोई कह रहा है लाहौर। आपसे पूछ लेता हूं मैं, आपसे पूछ लेता हूं। हाँ जी हाँ, क्या हो गया? क्या क्या बे, रेटिंग के लिए गिरना भी पड़ता है, पागल हो, रेटिंग के लिए गिरना पड़ता है। हाँ भाई, क्या भावलपुर सही जवाब है? सही है तो ताली तो बजा दो, जवाब दुरुस्त है। हाँ जी, अब ये सवाल है फीनिक्स यूपीएस बैटरीज का है। जल्दी से पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज जालेंद्री फाइनली दे दीजिए। अच्छा, अब क्या? अच्छा एक मिनट हो गया जी, ये हो गया। अब इसके बाद अभी हमारे पास कितना टाइम है? अभी टाइम है ना, तो उठक बैठक करवाए ना। एक मोटरसाइकिल देते हैं उठक बैठक पे। आप में से खवातीन में से उठक बैठक कौन कर सकता है? 5 खवातीन चाहिए। एक मिनट ठहर जाओ, हम नहीं चूज करेंगे, ठहर जाएं। भाभी आप चूज कीजिएगा, आ जाइए। बिलाल भाई आप भी तशरीफ लाइए, आप लोग भी थे, मदनी साहब आप लोग भी आ जाए। 5 खवातीन चूज करनी है, 5। उधर से भी चूज कर सकती हैं आप, एक उधर से भी ले लीजिएगा माजरत के साथ। उसी वहां से जल्दी आप उनको बुलाए। और एक वहां से। अच्छा ठीक है, दो यहाँ से हो गई। अच्छा, और आप आ जाइए। और आप ठीक है, एक वहां से ले आइए। बस नहीं, आपको नहीं बुलाया, आपको बुलाया है। आप बैठ जाइए, आप बैठ, हाँ करना आप बैठिए, आइए इधर आ जाइए, इधर 5 आप बैठ जाइए मैम जी, आप इधर आइए। ये मोटरसाइकिल, अरे तुम लोग तालियां बजाओ, 3 मोटरसाइकिल्स हैं। और याद रखो, अगर तालियां नहीं बजाओगे तो जिनको दिए हैं उनसे वापस ले लेंगे। अच्छा, सीधे ऐसे थोड़े गैप से खड़े हो जाएं और कान पकड़ लें अपने। कान पकड़े। हाँ जी, कान पकड़े। आप उधर जाइए ना, उधर जाइए। हाँ, फरहान आपने यहाँ आना है, बिलाल भाई आपने यहाँ आना है, मदनी साहब आपने यहाँ आना है, भाभी आपने भी यहाँ ही आना है। जल्दी से आइए, जल्दी। अच्छा जी, आसान करते हैं। 1 मिनट आपके पास होगा, ठीक है? होल्ड ऑन, 1 मिनट होगा। भाभी आपने इनका गिनना है, कितना? फरहान आपने इनका गिनना है, मदनी साहब आपने इनको गिनना है, बिलाल भाई आपने इनको गिनना है, और मैं आपको गिनूंगा, ठीक है? ताकि हम बता सकें किसने कितने किए हैं। मैं जब 1 2 3 कहूंगा तो आप लोग शुरू होंगे, और 1 मिनट तक रुकना नहीं है। जो रुक जाएगा वो आउट हो जाएगा। 1 2 3 गो। पूरा आप तो बाहर हो जाएंगी, आप पूरा नहीं कर रही हैं।
वाह 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 वाह। ऊपर तक आए। अभी तो 10 सेकंड ही हुए हैं, करते रहो। आप भी बाहर, नहीं करें नहीं करें, आप भी बाहर, रुक गए, बस आप भी रुक गई, बस 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 गिर जाएंगी, चीता जीत गया। इनके लिए बहुत सारी तालियां यार। इन सबको मोबाइल दीजिए, लेके आइए मोबाइल दीजिए इन सबको। और अच्छा रो क्यों नहीं है आप? क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं इन्होंने पूरा किया है। इन्होंने वैसे 35 किए हैं, 35 किए हैं। इन्होंने कितने किए आपको मालूम है? मैंने नहीं काउंट 43। लेकिन वो एंड तक करती रही है ये नहीं लेकिन गलत नहीं किया ये सबसे अच्छा। एक सेकंड नहीं देखे नहीं, एक मिनट अभी फैसला हो जाता है। मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा और सबसे कंटिन्यूसली इन्होंने किया। मैं ये समझता हूं, मैं देख रहा था। आप बताइए। अच्छा जो ये समझते हैं इन्होंने किया वो भी बताएं। नहीं इन्होंने एंड तक किया है वैसे। इन्होंने एंड तक किया, सबसे ज्यादा इन्होंने किया है, तो यही विनर है और इनके अलावा कोई और विनर नहीं है। बहुत सारी तालियां जी इनके लिए। आप लोग सब बैठिए। अच्छा जी आप रो क्यों नहीं है? आपके मियाँ कहाँ हैं? काम पे क्या करते हैं वो? रक्षा चलाते हैं। तो ये मोटर बाइक किसे देंगी? वो तो रक्षा है उनके पास। कभी हम स्कूल के बच्चे उठाते हैं ना, सीएनजी नहीं होती तो उनके लिए काम आएगा, हम अक्सर किसी से लेते थे। चलें यार चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो आप। इधर क्या आपका बेटा है? आ जाओ नीचे आओ, नीचे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? उबैद। यहाँ बैठो उबैद। शाबाश, तालियां बजाएं ना भाई। इनको जरा चक्कर खिला सकते हैं? बैठे आप इस पे, उबैद के साथ बैठे अपने बेटे के। हाँ जी चक्कर खिलाए। बस गिरे नहीं है, गिरिएगा नहीं। बस काफी है। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां जी, बहुत मुबारक हो जी। फरहान आपके सवाल से। हाँ जी, ये हायर वॉशिंग मशीन का सवाल है कि मीनार पाकिस्तान जमीन से कितने मीटर की बुलंदी? ये तो सबको पता होना चाहिए। आपको पता है? ओके 80। नहीं 80 के करीब है। हाँ नहीं 65। नहीं 100। किसने 78। आपको बाइक नहीं मिली, लेकिन यह जवाब सही है। बिल्कुल सही। 78। हाँ जी। अच्छा एक बात है, वैसे क्लैपिंग वाकई नहीं है यार, ये क्या है? क्या? अच्छा एक काम करते हैं, हैम्पर दे दूं बगैर सवाल के? शाबाश पाकिस्तानियों, जियो। आइए जी, एक मिनट ठहर जाओ। सबसे पहले मैं अपने एडवर्टाइजर्स का शुक्रिया कर दूं। ब्रिज पावर, फोर्टाइल, रायना, दिल बसंत, बनास्पति, सोया सुप्रीम, एनफर्स डॉक्टर्स टूथपेस्ट, ज़ारा सॉफ्ट, मेहरान मसाले, इनवेरिक्स, लोलैन, रानी कोन मेहंदी, जे डॉट एंड एक्टिवेट। 1 2 3 एंड गो। जल्दी ये मुझे वाउचर्स दे दीजिए। वाउचर्स, ये कैश वाउचर्स हैं हुमास एंड ज़ारास के। सबसे पहले कैश वाउचर्स हुमास एंड ज़ारास के। एक शोर चाहिए, शोर चाहिए। शोर गलत है। जल्दी बांटे, जल्दी। लो लाइन की तरफ से किसको चाहिए ये? शाबाश, तुम लोगों को मैं गिफ्ट दूंगा। शाबाश। चल जाइए। और ये भी है। ये करके
लोलैंड लोलैंड बोल दिया मैंने, लोलैंड जी, बस 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 बस, ये पकड़िए लोलैंड। तुम लोग जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो? सोया सुप्रीम का किसको चाहिए? सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम। एक सेकेंड ये बच्चा है, अरे एक्टिवेट 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 किसको चाहिए? एक्टिवेट, ऊपर 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 दे ऊपर दे ऊपर दे ऊपर दीजिए, ऊपर ऊपर, शाबाश। जल्दी जल्दी भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के। इनडायरेक्स का किसको चाहिए? इनडायरेक्स इनडायरेक्स इनडायरेक्स, फोटाइल फोटाइल, येलो, लोलैंड 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 एंड लोलैंड, ले लीजिए लोलैंड। बस बस, ब्रेक है, छोटा सा एक ब्रेक है, रुक जाइए। अब तो तालियां बजा दें, तालियां तो बजा दें, तालियां बजाइए। गो 1 2 3 गो। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी नाइस वेरी नाइस। और एक और मोटर बाइक देने जा रहे हैं आपको। ऑलराइट जी, यहां से मुझे फरहान, आप वहां से 2 लोग लेके आए, मुझे यहां से 3 लोग चाहिए जो पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप्स 3 बार। कौन करेगा पुशअप्स, बताओ। आप करना चाहते हैं? आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो आप आ जाओ, आ जाओ। एक सेकंड, आप आइए, आप आइए। अभी एक और बाइक है, उधर से। ऊपर वाले शिकायत करते ना, ऊपर वालों को नहीं मिलता। आ जाए, आप आ जाए जी, जल्दी आइए, जल्दी भाग के। आप लोग इनके लिए तालियां बजाइए। अब यहाँ मुकाबला जो सबसे पहले थक के छोड़ देगा उसका है। पुशअप्स करने कोई गिनती नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जो सबसे पहले छोड़ देगा, जो एक मर्तबा भी उठने से कासिर हुआ, वो गया। 1 2 3 4 गो। जल्दी। शाबाश, तालियां और शोर। शाबाश। और बजाओ, जोर से। आप फिर छोड़ दिया, आप हट गए। हाँ जी, एक चला गया। आप रुक जाइए, इधर रुकिए आप हट जाइए, आप भी हट जाइए। इन लोगों को जरा मोबाइल ला के दीजिए, जल्दी मोबाइल ला के दीजिए, जल्दी। और फोटाइल की तरफ से भी ये गिफ्ट है आपका, फोटाइल की तरफ से भी। जल्दी मोबाइल भी दे रहा हूँ मैं आपको, ये फोटाइल आपका। एक और फोटाइल दीजिए, एक और ये फोटाइल दीजिए। और तुम इधर आ जाओ, बैठो इस पे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यासीन। क्या करते हो? मैं स्टडी एजेंसी का काम करता हूँ। बाइक है आपके पास? तो फिर ये किसी को दे दो। नहीं सर, ये नहीं है, ये चलाऊंगा, पुरानी वाली रख दूंगा। पुरानी वाली रख दोगे? इस पे बैठो। तुम्हारे साथ यहाँ और कौन आया है? भाई है मेरा। कहाँ है? आप हैं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को मिल गई है। इनके लिए, यासीन के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू जी। वो लेके आए, जल्दी से लेके आए। हाँ जी, एक मैं आपको चांस दे रहा हूँ, जल्दी लेके आइए। अभी एक और बाइक है, जल्दी से लेके आइए, जल्दी। आपने निकालना है ये बैलेट बॉक्स। इधर लेके आए, उठाएं जल्दी से। अपने टिकट्स निकाल लीजिए, जल्दी निकालिए। जब आपका टिकट अगर यहाँ निकल आएगा तो उसमें एक सवाल मैं आपसे करूँगा, अगर वो जवाब आपने दे दिया
तो हम आपको देने जाएंगे एक अदद मोटर बाइक। हाँ जी, जल्दी निकालिए। एक निकालो कोई भी। ओके, देखो फरहान पढ़िएगा इसका। ये पढ़ लीजिए 4127। इसका नंबर है 004127। कौन है 4127? 4127 4127। आपका आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 4127। अच्छा दोबारा नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन ये इन्होंने जीता नहीं है ना बाइक। अच्छा आपको चांस मिल गया बाइक का। आप जाइए आप कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा आइए जी, एक बार और चलिए जी, आए निकालिए। ओके, ये नंबर पढ़ो, जोर से पढ़ो। 004575 4575 004575 4575। आ जाइए, नीचे आ जाइए, भाग के आ जाइए। मैं बल्कि उधर ही आ जाता हूँ। हटिए। हाँ जी, हटिए, हटाइए। हाँ जी, तैयार हो गए आप? तैयार हैं? सवाल कर लूं? पक्की बात है? बिलाल भाई, सवाल कर लूं इनसे? हल्का, और कोई बोलेगा नहीं। कुरान करीम में कितनी सब्जियों के नाम आए? कितनी सब्जियों के बारे में बताया गया? जैतून, लौकी, आपका जैतून है, लौकी है, और वो लहसुन है, और 2-3 बताइए। और जैतून है, लौकी है, लहसुन है, और प्याज है। अब बस ख़त्म कर दें, यहाँ ख़त्म कर दें। कर दिया ख़त्म। बिलाल भाई क्या करूं? दे दें, उन्होंने नाम भी लिए, 4 हैं। आपके पास बाइक है? नहीं। इधर मेरे साथ आ जाओ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब तो निकल आया ना, अब तो निकल आया। आ जाइए, बाइक लेके आइए, बाइक आ जाइए। आपकी फैमिली कहाँ है? आ जाइए। आइए। हाँ जी, आप बैठिए, यहाँ पे बैठ जाइए। आप बहन इधर बैठिए अपने हस्बैंड के साथ। ऑलराइट, ये बताइए नाम क्या है आपका भाई? शाबाश, ये बात। आसिफ अली। अच्छा, आसिफ अली। आपके पास बाइक नहीं है, क्यों? थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यार अब इससे ज्यादा हकदार और कोई नहीं हो सकता। इनको जरा एक राउंड तो दीजिए। 1 2 3 गो। ताली बजाएं भाई, ताली। नहीं, सवाल नहीं है ना, अब तो हम वो देंगे इनामत। अच्छा जी, आखिरी सवाल। माइक्रोवेव चाहिए किसी को? किसको चाहिए? हायर का माइक्रोवेव। ठहर जाओ, मैं उनसे वहां पर मुझे पूछने दो। वहां पर पूछने दो। हाँ जी, किसने जवाब देना है? हायर का माइक्रोवेव के लिए कौन खेलेगा? आपसे पूछ लूं? जल्दी बताइएगा मुझे, जल्दी बताइएगा। हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा कब फरमाया था? एज बतानी है? चलिए, ओके, एक मिनट, एज बता दीजिए। क्या नाम है? करेगी मुताबिक 67 और 27 ईयर की उन्हें मैरिज हुई थी, तो प्रॉपर 90 उनकी एज प्रॉपर 90। ये किसने कहा है? 53। बिल्कुल भी नहीं उधर, बिल्कुल भी नहीं। ये अब अफसोस की बात है, अब अफसोस की बात है। हाँ जी, 63। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, दीजिए इनको। और इस पे नहीं, बैठ ना, गलत है, ये गलत है। यहाँ गलत है,
जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर हमें हुजूर की एज नहीं पता हो तो उसके आसान कैलकुलेशन बताता हूँ। 40 साल में नबूवत, 13 साल मक्की ज़िंदगी, 10 साल मदनी ज़िंदगी, टोटल मिलके हुए 63 साल। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो कह गए मोइनुद्दीन, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें अली की मोहब्बत तलाश करती है, उन्हें अली की मोहब्बत तलाश करती है। ज़माने आले तो जन्नत तलाश करते हैं, ज़माने आले तो तलाश करते हैं, हुसैन वालों को जन्नत तलाश करती है। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पर करम हुसैन का है, मैं खुश नसीब हूँ मुझ पर करम हुसैन का है, मैं खुश नसीब हूँ मुझ पर करम हुसैन का है, मैं खुश नसीब हूँ मुझ पर करम हुसैन का है। कसम खुदा की मेरे दम में दम हुसैन का है, कसम खुदा की मेरे दम में दम हुसैन का है। यजीदियत को हुए सिरनिगू ज़माना हुआ, यजीदियत को हुए
सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो वजद की जो कैफियत होती है माशाल्लाह, ये खुल के इस पे दाद देनी चाहिए, क्योंकि कमाल पड़ा है और ऐसा बादशाह हुसैन है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज भी हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। अच्छा आपकी तरफ आता हूँ फरहान, लाइफ तो बहुत बिजी रहती है, तो इसमें वक्त कैसे निकालते हैं फैमिली के लिए? किस तरह से फैमिली में आपकी ईद और रमज़ान कैसे गुजरती है? बस इस वक्त निकालना पड़ता है, और एक काम का इसका एडवांटेज है कि आप नौकरी नहीं कर रहे होते किसी के पास, तो जब भी कोई काम स्केड्यूल होता है तो आपसे पूछ के होता है, तो उसके दरमियान आप प्रोविजन निकालते हैं कि अच्छा भाभी फरहान को देख के लड़ता नहीं? कभी लड़ते भी होंगे, मतलब लगता नहीं है ऐसा कभी? नहीं लड़ते, नहीं लड़ते कभी भी नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं है? कभी कोशिश नहीं आपने आर्गुमेंट लड़ने की? नहीं, कभी आपने भी नहीं की? नहीं, नुकसान में रहूंगी, जरूरत ही नहीं है। अच्छा और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। 2 बेटे? एक ये छोटा है दानियाल, और एक बड़ा है फहद, वो 13 साल का है, ये 7 साल का है। माशाल्लाह मुस्तफ़ा माशाल्लाह, इसने ये 6ठा रोज़ा है इसका। अच्छा अभी ये इशारा कर रहे थे हाथ से ना कि इनके ना थोड़ा सा इनको लग रहा है, नहीं वो वाइब्रेशंस पेट में शायद। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने बचपन में किस वक्त में रोजे रखना शुरू कर दिए थे? 5 साल की उम्र में पहला रोजा। 5 साल की उम्र में? और उसके बाद से छोड़ा कभी? नहीं मेरा ख्याल नहीं। वाह, 5 साल की उम्र से बाद से अब तक रोजा नहीं छोड़ा? नहीं मेरा ख्याल कोई रोजा नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह यार, क्या बात है। अच्छा आपको नात गोई करते हुए कितने साल हो गए? 5-6 साल की उम्र में मैंने शुरू की थी नात शरीफ पढ़ना, मेरा ख्याल है 40 साल से ऊपर हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो बीच के 10 साल आपने निकाल दिए वो कौन लगाएगा? मतलब सीरियसली। अच्छा लेकिन वाकई बड़ी कमाल बात है यार, आपने रोज़ा नहीं छोड़ा 5 साल के बाद से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भाई आपने कब से रखने शुरू किए थे? मुझे तकरीबन कोई 12-15 साल हुए होंगे कि मैंने रखने शुरू किए। अच्छा उससे पहले नहीं रखते थे? मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था। क्या बात, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता था। क्या बात है, क्या बात है। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा रोज़े जब छूटते हैं तो दुख होता है? हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादातर तो ये होता है कि तबीयत ख़राब हो गई तो रोज़ा छूट जाता है, वरना मुझे भी याद नहीं पड़ता कि एक 14 इयर्स में मैंने फरहान को रोज़ा छोड़ते नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी भी नहीं देखा। आई डोंट थिंक बीमारी में भी छोड़ा। ख्वाहिश ज़रूर है कि जो कुछ थोड़ी बहुत तौफीक मिली कुरान मजीद पढ़ने की या हदीस मुबारक जानने की, कि हम रोज़े को सिर्फ भूख और प्यास की अजियत न समझें, बल्कि नफ्स की तरबियत भी समझें, और उससे वो वाला फ़ायदा उठाएं रमज़ान के महीने से और रोज़े से जो अल्लाह हमसे चाहता है, कि जिससे हमारी कमज़ोरियाँ भी दूर हों, हमारे अंदर इस्लाह भी हो, ताकि हमें हर रमज़ान में फिर ये जो शहर में आप देखते हैं ना कि लोग रोज़े में होके रोड पे खड़े होकर लड़ रहे होते हैं, ये चीज़ कभी भी नहीं होगी अगर नफ्स का तकवा हो जाएगा, कभी नहीं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, अभी आपसे मिलते हैं इस वक्त के बाद। उनके जो सदा देते हैं, हम कभी कूचे में, हम कभी कूचे में उनके जो सदा अपने मंगतों को तलब से भी सवा देते हैं, अपने मंगतों को तलब से भी सवा देते हैं।
मेहरमा होते हैं कुर्बान, बसद जानो जिगर, जब जरा रुख से वो जुल्फों को हटा देते हैं, जब जरा रुख से वो जुल्फों। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं भाभी की तरफ जाऊं, मेरे पास एक नाम है माजिया, माहा, इबाद एंड अब्दुल्ला। ये लोग बैठ के टेलीविज़न देख रहे हैं और सिराज आंटी जो हैं वो भी टेलीविज़न देख रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इन लोगों का कहना ये है कि हमारी जो मदर हैं और बहू जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और उनको इजाज़त नहीं मिलती आने की, लेकिन आज आई हैं। तो ये वो वहाँ पर सिराज आंटी रो रही थी, तो सिराज आंटी इफ़ यू आर देयर, आप हमसे पासे ज़रूर ले जाइएगा और ज़रूर यहाँ पर आइएगा। बट बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। भाभी आप कुछ कहना चाहते हैं? साहिर भाई, बस एक चीज़ मैं आज नोट कर रही थी कि अल्लाह ताला ने इस रमज़ान के महीने इसकी फ़ज़ल वसीले से देखें कितने लोगों, कितने सारे लोग कितनी सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, हर प्रोग्राम से लेके जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ है कि जो एक्चुअल एसेंस ऑफ रमज़ान है, जो सूरह बकरा की 183 आयत में दानियाल ने भी पढ़ा कि लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। एक्चुअल जो एसेंस थी रोज़े की या है वो बेसिकली मोहतात होने की है। तो आए क्यों ना हम तमाम लोग जो ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं अहद करें अल्लाह से, लेट्स कमिट कि दोबारा इस रमज़ान के महीने में फिर अल्लाह से अपनी सिंसियरिटी शो करें और सिर्फ एहतियात खाने पीने पे नहीं करें, हर चीज़ पे करें, अपनी सोच से स्टार्ट करके, अपने ज़ुबान से स्टार्ट करके, अपने अमाल में हर चीज़, ताकि ये जो एक महीने की प्रैक्टिस हमने की है रमज़ान के महीने में, उसको 11 मंथ्स में उसके क्या फ़ायदे उठा सकें। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, यहीं रहिएगा। आपसे मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह।
हय्य अलल फलाह हय्य अलल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए अल्लाह, इस दावत कायमा और सलात कायमा के मालिक, तू हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मुकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है, और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ रखते थे और एक सहाबी हज़रत नसर जो हैं वो आए और उनका मुकदमा ये था कि मेरी बहन जो हैं उनका किसी से झगड़ा हो गया कुरैश ख़ानदान में और मेरी बहन ने उनको मारा और दूसरी खातून जो है उसके दांत जो हैं वो टूट गए। तो फरमाया इनमें क्या मसलाहत होगी? तो अल्लाह के रसूल ने कहा दांत के बदले दांत होगा तो इसका भी दांत तोड़ा जाएगा। हज़रत नसर जो हैं उन्होंने वहाँ खड़े होकर आपकी मजलिस में कसम खाई खुदा की, कहते हैं या रसूलल्लाह, खुदा की कसम मेरी बहन का दांत जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा। ये मामला जब वहाँ से दूर गया तो दोनों कुरैश ख़ानदानों में सुलह हुई और इस बहन का दांत ना तोड़ा गया और इसके एवज़ कुछ ऊँट दे के सुलह हो गई। जब हज़रत नसर जो है वो रसूल पाक के पास वापस आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे और कहा जुमला कि कुछ दुनिया पे ऐसे लोग होते हैं जो खुदा की कसम ज़मीन पर खा लें और उनकी कबूलियत खुदा आसमानों पे कर देता है। ये कौन लोग होते हैं जिनकी कस्में जो है वो खुदा जो है कबूल करता है? हमारे साथ जामिन अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम जामिन साहब, और इकबाल नक्शबंदी साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। जामिन साहब, आपकी तरफ तवज्जो करता हूँ। जो सबसे पहले मुझे हदीस में कसम नज़र आई वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की थी, जो आपने खाना काबा की तरफ खड़े होकर कही कि रब्बे काबा की कसम, ये जिसका घर है उसकी हिफाजत वही करेगा, और ऐसा ही हुआ। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए और फिर अल्लाह को देखिए कि वो वक्त की भी कसम खाता है, वो सुम की भी कसम खाता है। लेकिन आज के मजाज को अगर देखिए तो ज़्यादा कस्में खाने वाले को मना किया जाता है कि ये झूठे लोग हैं जो कस्में खाते हैं। इस पर कोई शरई हद लगती है या लोग सही कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक परवरदिगार आलम की कसम का ताल्लुक़ है, हम उस कसम को इस माने में नहीं लेंगे जिस माने में हम कसम खाते हैं। परवरदिगार आलम को कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक, चाहे वो सूरह बलद हो, चाहे सूरह लैल हो, सूरह फज्र हो, सूरह शम्स हो, सूरह तीन हो, ठीक है, सूरह असर हो। परवरदिगार जब किसी बात को कसम के ज़रिए से बता रहा है तो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए और ताकीद पैदा कर रहा है, ताकीद के लिए पैदा कर रहा है, ठीक है। और जैसे सूरह असर के अंदर बताया गया है तो वहाँ मुखातब जो हैं मुशरिकीन हैं, कुफ़ार हैं वहाँ मुखातब, और अहले ईमान को इस अंदाज़ में है कि यानी इंसान ज़माने पर नाज करता है ना, असर पर नाज करता है। तो कहा जिस चीज़ पर तुम्हें नाज है हम इसी की निस्बत से तुम्हें बता रहे हैं कि तुम खसारे में हो, माँ सिवाय वो लोग जो ईमान लाए और हमारे सवाल अंजाम को देते रहे। इसी तरीके से जब चले जाते हैं हम उन बुरगुज़ीदा अफराद की तरफ से, हज़रत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की आपने बात की
तो देखिए वहाँ जब निस्बत दी जा रही है खुदा के घर की हिफाजत खुदा की तरफ निस्बत दी जा रही है, ये कसम यकीनन बहुत महकम कसम है, पूरी मुकम्मल यकीन के साथ कसम खाई जा रही है। जहाँ ताल्लुक़ रहा हमारा कि हम जो कसम का खा लेते हैं, हमारे यहाँ एक तो फैशन हो गया किसी न किसी बात के ऊपर फ़ौरन कसम ले लेना, ठीक। अब कसम की दो नौइयतें होती हैं। एक अमूमी तौर पे जैसे बच्चे कसम खा लेते हैं या हम कसम खा लेते हैं, कह देते हैं किसी बात में, इस कसम की कैफियत एक अलग है। एक वो कसम कि जो हम खुदा की तरफ किसी बात को निस्बत दें, अल्लाह की तरफ और उसके हबीब की तरफ निस्बत देकर इरादतन कसम खा रहे हों, इसके लिए हुक्म दिया गया है कि अगर आप किसी ऐसे अमल के लिए कसम उठा रहे हैं कि जो मुबाह नहीं है, जायज़ नहीं है, तो कसम बातिल है, कसम बातिल है, कसम बातिल है। और किसी ऐसी चीज़ के लिए कसम खा रहे हैं ना करने के लिए जिसका करना वाजिब है, तो क्या ये कसम भी बातिल होगी, ठीक। और अगर किसी झूठी बात को निस्बत दी जाए ज़ात इलाही की तरफ, ज़ात रसूल की तरफ, ये वो कसम बातिल है कि अगर हालत रोज़ा में ये कसम उठाई जा रही होगी तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। अमूमी ज़िंदगी के अंदर कसम खाई जा रही होगी ये खुदा की तरफ निस्बत देते हुए, तो ये कसम मूजिब गुनाह बन जाएगी, जिसके लिए कफ़ारा भी हो जाएगा। लेकिन अमूमी ज़िंदगी में जब कह देते हैं अल्लाह की कसम या फ़लाँ की कसम, तो ये कसम जो है इसके लिए शरीयत में कोई कफ़ारा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, वो कसम शरई कहलाती है जो बिल्लाह तल्लाह वल्लाह, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह के साथ कसम खाई जाए, निस्बत जोड़ के निस्बत जोड़ के, वो कसम शरई कसम कहलाएगी। उसके बदले में कफ़ारा भी है। हालत रोज़ा में अगर होगी तो रोज़े को बातिल भी कर सकती है वो। अच्छा, एक सवाल मेरा है, जब हमारे ये पॉलिटिशियंस आते हैं जी, तो इनसे ओथ लिया जाता है जी। अब आपको भी पता है कि ओथ किस तरह से लिया जाता है, तो इनके लिए क्या होगा, इनके साथ क्या होगा? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ इन्होंने जो हमारे साथ किया वो तो किया, इन पर तो इतने कफ़ारे हो चुके हैं, इतने कफ़ारे हो चुके हैं। मैं सीरियसली अब बात कसम की निकली, ओथ की निकली है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या इनके साथ क्या होना क्या है, इनको इनका मंजर तो स्केच करें। मंजर क्या स्केच किया जाए कि जिसको खुद मालूम है जो ये तो जानबूझ के है ना, पता है मैं हल्फ उठा रहा हूँ, देखिए खाली कसम ही नहीं है, वहाँ पे लफ्ज़ हल्फ है और खुदा की बारगाह में हल्फ लिया जा रहा है ना। वो जो हल्फ है ना, जी बिल्कुल शाह जी, वो खुदा की कसम है, इन द नेम ऑफ गॉड। जी, वो कसम खा रहा है, वो सारा हल्फ कसम है, ठीक है कि मैं मुल्क से वफादार रहूँगा, मैं गरीब रियाया की खिदमत करूँगा, मैं कभी लोन जिस मनसब के तरफ उठा रहा है, किसी और के नाम पे लोन नहीं निकलवाऊंगा। नहीं मालूम उन पर तो कितने कफ़ारे हो चुके हैं, कितनी हदें जारी हो जाए उनके ऊपर। लेकिन मसला ये है कि लोगों को आप जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, इस निज़ाम में कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, आपका मतलब है ये सारे स्विस बैंक में पैसे हैं, ये कफ़ारे में चले जाएंगे? इसके ये जो स्विस बैंक के पैसे हैं ये कफ़ारे में जाने चाहिए, कफ़ारे में। अच्छा, एक बात मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, चूँकि आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी उलमा चूँकि एक साथ नहीं बैठ पाते हैं और एक उनकी कंसेंसस नहीं होती, इसकी वजह से बाकी लोग जो होते हैं उसके, क्योंकि देखिए एक तबका अगर खड़ा होता है तो दूसरा तबका खामोश हो जाता है, एक मसलक अगर मुखालफत करता है तो दूसरा मसलक मुखालफत करने लगता है, तीसरा मसलक चुप हो जाता है। अगर तमाम मसाले इकट्ठे हो जाएँ, क्योंकि मज़हब तो एक ही है, मज़हब तो इस्लाम ही है, और अगर इसके ख़िलाफ़ बरसर पैकार हो जाए और कहें कि ये हमें नाफिज करना ही करना है ये निज़ाम, अगर आप कसम उठा रहे हैं या हल्फ उठा रहे हैं तो फिर आपको खिदमत करनी ही करनी है, तो मेरे ख्याल में आपके ख्याल में बेहतरी नहीं है। सब जगह मसलहत पसंदी जब दाखिल हो जाती है ना, देखिए हम हमारे यहाँ दो नज़रिए हो गए हैं। मैं बिला शाह जी, मैं आपकी बात को आसान करूँ आपकी बात को, जब उल्मा सियासी लीडरों के पीछे खड़े होना शुरू हो जाए ना, बस यही तो अर्ज़ तो फिर काम खत्म हो जाता है। यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, उल्मा को आगे खड़ा होना चाहिए। जी, ताबीर अलग हो गई है ना, हमारे यहाँ ताबीर अलग हो गई है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि जब जिन्होंने रास्ते अगर दिखाने हैं, अगर वो खुद मसलहत पसंदी का शिकार हो जाएंगे तो फिर मामला तो यही होंगे जो हो रहा है इस वक्त। अच्छा, ये कसम का जो नक्शबंदी साहब जो एक रिवाज है ना, ये कोर्ट्स के अंदर भी बहुत है, कुरान पे हाथ रख के या वैसे, और उस कसम के ऊपर किसी की ज़िंदगी और मौत का जो है वो फैसला भी होगा। और वो कसम खाने वाले लोग कोर्ट रूम्स के बाहर मिलते हैं, आप उनको 5,000 रुपये पे, 7,000 रुपये मिलते हैं, और उन दिहाड़ीदारों के इतने पास पैसे हैं कि उनके आगे टाउट्स हैं। ये अब इस पर एक सवाल है, एक आदमी से बात हुई, एक वकील थे और वो यही काम करते थे, तो उन्होंने कहा शाह साहब आप इसको सुन्नत मानते हैं? का मानते हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप हम पे सवाल ना उठाइए, है तो सुन्नत, आप मेरी नीयत पे ना शक करें कि मैं झूठी कसम खा रहा हूँ, मैं कर तो सुन्नत रहा हूँ, अल्लाह कसमें खा सकता है, सुन्नत खुदावंद है, सुन्नत रसूल है, तो मैं भी कसम खा रहा हूँ, मैं भी सही हूँ। अमर देखा जाएगा ना, कोई सुन्नत अमल किस काम पर अंजाम दे रहा है, झूठी गवाही देने के लिए दे रहा है, उसको पता है कि ये जो गवाही देने जा रहा हूँ ये पैसे के अवध में झूठी देने जा रहा हूँ, तो भैया सुन्नत का ताल्लुक कोई नहीं है,
उसको सुन्नत का लिबादा उड़ाकर अपनी नाजायज़ बात को जायज़ ना करार दे। हज़रत नक्शबंदी साहब इसमें तवज्जो कीजिए, कसम खानी क्यों चाहिए या क्यों नहीं खानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सैयद बिलाल कुतुब साहब, बड़ा अहम मौजू है। अल्लामा साहब ने गुफ्तगू अच्छी फरमाई। हमारे यहाँ हनाफ के नज़दीक कस्में की जो है 3 किस्में हैं। एक कसम वो होती है जो लग़्व किस्म है, उसकी कोई कफ़ारा भी नहीं है मगर गुनाह है कबीरा है आदतन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मुनाफिक की एक अलामत है वो कसमें बहुत खाता है। कसम बे कसम खाने वाला मुनाफिक है, उसके अंदर निफाक होगा। दूसरी कसम वो है जैसे कि माजी की कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूँ ये काम हुआ था मगर वो हुआ नहीं है, झूठी कसम। उसके ऊपर कफ़ारा देना पड़ेगा, कफ़ारा वाजिब है हमारे नज़दीक, वो कफ़ारा देना। एक वो यानी आने वाले हालात, आने वाले वक्तों की कसम खाता है कि ऐसा होगा। अगर वो अल्लाह का वली है तो वो झूठी कसम नहीं है। जैसे आप फरमा रहे थे कि रब ताला कसमें खाता है कि अगर मेरा बंदा ऐसा कह देगा तो तकदीर वैसे ही हो जाएगी, कुदरत वैसे ही करेगी। तो अल्लाह का नेक बंदा अगर कह दे कि फुला के यहाँ बेटा ही पैदा होगा तो यकीनन वो बेटा पैदा होता है। तो इन कसमों की तरतीब जो है वो अलग है। अब जो हम कर रहे हैं झूठी कसमों की बात, झूठ तो झूठ होता है, झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। एक गुनाह तो वो लानत का हो गया। दूसरा जो वो कसमें खा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम माल बेचते हुए कसमें खाते हो तुम्हारा माल तो बिक जाएगा मगर उसकी बरकत खत्म हो जाएगी, बरकत बाकी नहीं रहेगी। इसमें फुका ने मना किया है कि अगर आप माल बेच रहे हैं तो वहां दिखावे के लिए दरूद पाक ना पढ़ें, कसमें ना खाएं। इसमें लोगों को धोखा देने वाली बात है। तो जो धोखा देता है, अल्लाह के रसूल की हदीस बुखारी शरीफ में है कि वो हम में से नहीं है। यानी धोखा देने वाला, रसूल फरमाते मेरा उम्मती नहीं है, वो यानी अल्लाह की मखलूक को धोखा। इसका बहुत सा जो है दारो मदार वो नियात के ऊपर, आमाल बिनियात, लेकिन शरीयत का जो दारो मदार है वो जाहिर पे इस्लाम होता है, बातिन पे नहीं होता, नियत की तरफ कोई नहीं जाता। जी बात वो मेरे भी दिल में एक बात आ रही थी कि जैसे हदीस मुबारक है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। आपने जो वो अदालतों में झूठी गवाही की बात की, जब आपको पता है कि एक प्रोफेशनल लोग हैं, बाहर बिकते हैं, वो कसमों को बेचते हैं, तो कुरान मजीद में ये भी तो लिखा है सूरह हुजुरात में 49 सूरह की जो आयत है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ जाकुम फासिकुम बिनबाइन, कि फासिक तुम्हारे पास खबर लाए फतबय्यनु। इसका मतलब फासिक अगर उस दौर में खबर लाते थे तो वो पहचाना जाता था ना कि ये फासिक है। तो अगर आप किसी को आज पहचान रहे हैं कि करप्ट आदमी है, इसकी साख नहीं है, तो उसकी कसम को क्यों माना जा रहा है? ये बात वही है, हुक्मरानों के वो साथ खड़े होते हैं, वो कसमें खा रहे होते हैं कि इस बात शाह सलामत की हम कसम देते हैं। अब लोग इतबात कर लेते हैं, दाढ़ी है, जुब्बा है, फुला है, ये है, ठीक है, लेकिन फासिक को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। मुनाफिक और फासिक पहचाने जाते हैं, शर्त यह है कि पहचानने वाला पहचानने वाला। आप जब बाहर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, दावत देते हैं लोगों को, अब एक बड़ा ही क्या कहना चाहिए सेंसिटिव क्वेश्चन है, वो तो कभी कसमें नहीं खाते लेकिन वो झूठ भी नहीं बोलते। हम कसमें खाते हैं, हम फिर भी झूठ बोलते हैं, क्यों? हमारे पास तो कुरान भी है, हमारे पास तो हदीस भी है, फ़र्क कहाँ है? बस मेरा ख्याल है यही मैं आपसे भी कह रहा था रमज़ान के हवाले से कि अगर बस अपनी नीयतों को साफ़ कर लें, खुलूस आ जाए, तौबा कर लें, इस्लाह कर लें तो अल्लाह कबूल करने वाला है। आएगा नियत की कैसे? बात है असल में मसला तो ये नहीं है ना, मसला तो ये तो हम सुनते तो हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि हमारे मुल्क में जितना लिखा जाता है इस्लाह के लिए, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं लिखा जाता होगा जितना बोला जाता है हमारे मुल्क में इस्लाह के लिए। हैरत की बात यह है, हम अचानक से जैसी नमाज होती है भागते हैं मस्जिद की तरफ और गाड़ियाँ ऐसे पार्क करते हैं कि एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती। मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, लिटरली सड़क के किनारे मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। हम बातें करते हैं अपने मुल्क के लोगों की, उनकी हिफाजत की, और वीआईपी मूवमेंट के अंदर मैंने एक औरत को ये मैंने अपनी आंख से देखा है, एक औरत को बच्चा डिलीवर करते हुए और एक आदमी का हार्ट अटैक हुआ था, उसको मरते हुए देखा। ये एक ही दिन का बात है, नर्सरी के ऊपर एक ही दिन के अंदर हुआ था। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सारी बातें ऐसी हैं तो फिर सही कैसे होगा? देखिए सिर्फ कह देने से कि तरतीब पलट दी ना हमने। हाँ। नबी पाक के लिए सूरह जुमा में जो कहा युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब, पहले तज़किया फिर इल्म। हमने इल्म को पहले ले लिया, तज़किया को छोड़ दिया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके यहाँ बेहतरीन सप्लायर दूध वाला तो देके जा रहा है, वो बेहतरीन देके जा रहा है,
आप शिकायत करते हैं फट जाता है, वो कहता है कि भाई अपने बर्तन को तो देखो जिसमें गर्म कर रहे हो उसको साफ़ किया नहीं किया है, उसे शिकायत बाद में कीजिएगा। जो यूरोप की मिसाल अभी बात हो रही थी, बात क्या है वहाँ पर कि वहाँ सबसे पहले वहाँ तरबियत पर सारा काम किया गया। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि याद रखिए कि दो नौजवान अगर आएँ, एक नौ मुस्लिम और एक पैदाइशी मुस्लिम, दोनों में से दीनदार बनाना किसको आसान है? मैं कहता हूँ नौ मुस्लिम को दीनदार बनाना ज़्यादा आसान है, उसको खाली हराम और हलाल सिखाना बाकी सब पता है उसको। मुस्लिम नौजवान को हराम और हलाल भी सिखाना है आपने और आदाब ज़िंदगी भी सिखाना है, और तज़किया नफ्स भी सिखाना। तज़किया वही कह रहा हूँ ना, तज़किया नफ्स तो पहले आ गया। अगर एक बात को इसको जुर्रत से बात कहूँ तो मुझे यूँ लगता है, और बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ ये बात, मुझे लगता है कि जब हम तक हदीस पहुँचती है, जब हम तक कुरान पहुँचता है, जब पैगाम रसूल पहुँचता है, हमारी ज़िंदगी में, मैं बड़ी माफ़ी से कह रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में अहमियत है सेल्फ़ी खींचने की। अब कोई बच्चे जिस मर्जी उम्र में हो, ये उसको आती है खींचनी, ये वो करेगा, लेकिन उसको हदीस पता है, वो उसके लिए अहम नहीं है। हम ये क्यों नहीं मान लेते कि दीनदार हम हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमारी ज़िंदगी में टॉप प्रायोरिटी नहीं है। जो अहम होगा ज़िंदगी में वही साया देगा ना। जब साया देने वाला कोई और हो और सोचने और समझने की बातें हम ये कर रहे हो, तो हज़रत ये इख्तलाफ तो हमेशा रहेगा और ये खला नहीं पूरा होगा। यूँ भी कर सकते ना, यूँ ही समझ लें कि जो हमारे आका हैं, हमारे बड़े हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या है? उनकी टॉप प्रायोरिटी भी अमेरिका है, उनकी टॉप प्रायोरिटी भी यूके है, उनकी टॉप प्रायोरिटी भी इसी किस्म की चीज़ें हैं। तो जो उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी हमारी भी वही होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप हम कहने को हम जितनी मर्जी बातें कर लें, ये जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी, सिर्फ ऊपर वाले ठीक हो जाएं और नीचे ऐसे रहें, ऐसे हो नहीं सकता। और नीचे वाले बुरे हों और ऊपर वाले अच्छे आ जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। एक चीज़ और है, मैंने जी घर में जो देखा ना, अपने घर में अगर मैं इनको कितनी भी किताबें पढ़ा दूँ, कितनी भी आयतें सिखाऊँ या अहादीस मुबारक सिखाऊँ, और घर में एक टेलीफोन आता है कि आपसे बात करनी है बाबा, और बोलूँ बेटा बोल दो कि घर पे नहीं है, अगर मैं ये करूँगा सब बराबर। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। बस यहाँ बच्चे तो कैच करते हैं माँ बाप को। इंतहाई ममनून। एक महमूद गजनवी का मुझे वाक़या याद आ गया। वो बैठा हुआ था दरबार में, तो उसके पास एक शख्स आया बड़ी मुश्किल से। उसने कहा मेरे साथ एक दुश्मन आके मेरे घर में मेरी बीवी के साथ ज़्यादती करता है, लेकिन मेरे में कुव्वत नहीं है कि मैं उसको रोक सकूँ, तो मेरी मदद कीजिए। उसने कहा अच्छा मैं आऊँगा, जब वो आए मुझे बताना। कहता आपके दरबार में आने कौन देगा? उसने उसके खुफिया रास्ता बताया कि इस तरह पहुँचना। वो उसके पास पहुँचा, महमूद गजनवी को लेके गया। ये निशापुर का वाक़या है। वो वहाँ गया तो उसने देखा उसकी बीवी के साथ ज़्यादती कर रहा था। उसने कहा दिया बुझा दो। उसने दिया बुझाया, उसने उस शख्स की गर्दन काटी। उसके बाद जब रोशनी वापस उसने की तो वो इंतहाई नाकिस हालत में महमूद गजनवी जो है पसीनों से बैठा हुआ था। उसने कहा हज़रत दोनों बातें समझा दीजिए कि रोशनी आपने चराग क्यों कुल कराया और आपकी तबीयत इतनी क्यों ख़राब हो गई अगर आप इंसाफ करने वाले ही नहीं थे। उसने कहा ये मेरी बहन का बेटा था जिसको मैंने मारा, इसको मैं रोशनी में मार नहीं सकता था, और मेरी इस वक्त हालत इसलिए ख़राब है कि जिस दिन तुमने मुझे आके कहा, मैंने उस दिन कसम खाई थी कि पानी और खाना तब खाऊंगा जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये हाकिम महमूद गजनवी है जिसकी रेपुटेशन शायद बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ जी, छोटा सा ब्रेक जी आपका हमारे दरमियान सुबह 2 बजे तक का, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।